सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जय हिंद, वंदे मातरम। आजादी का अमृत महोत्सव ये भारत सरकार का एक अभियान है और अमृत काल में हम लोग 2022 और 21 में ये जो अमृत गाथा की शुरुआत की और 2023 में हम लोग अगस्त तक 150 कार्यक्रम करने का लक्ष्य बनाए हैं। और आज आजादी की अमृत गाथा के 122वें कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों को हम लोग रेस्पेक्ट देते हैं हर आजादी की अमृत गाथा में, और ये आरजेएस के सकारात्मक भारत उदय आंदोलन का एक हिस्सा है ये। और गुरुबख्श सिंह जी ढीलन, कर्नल गुरुबख्श सिंह ढीलन जो हैं वो आजाद हिंद फौज के सिपाही रहे हैं, और इनको श्रद्धांजलि देने के साथ साथ हम लोग पंडित भीमसेन जोशी जी को भी याद करेंगे और कथक सम्राट बिरजू महाराज जी को याद करेंगे, और साथ ही साथ जो गजल सम्राट जगजीत सिंह जी हैं उनको भी याद करेंगे। और ये याद आरजेएस फैमिली की ओर से, जो आरजेएस पॉजिटिव स्पीकर अलग अलग राज्यों के हैं, वो लोग इनको याद करेंगे और इनके बारे में श्रद्धांजलि देंगे। और ये कार्यक्रम के अंत में श्रद्धांजलि सभा होगी। आज आप जानते हैं कि रियल हीरोज वर्सेस रियल हीरोज पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो बताएंगे कि ये जो रियल हीरो हमारे अभी आप देख रहे थे, जो स्वतंत्रता सेनानी है, जो महापुरुष हैं, जिन्होंने देश को कुछ दिया है, गायकों ने देश को बहुत कुछ अच्छे संगीत को दिया है, इनको हम लोग रेस्पेक्ट देते हैं और इन्हें हम लोग रियल हीरो मानते हैं। सकारात्मक भारत उदय आंदोलन की तरफ से ऐसे रियल हीरो, और फिर फिल्मों के जो कलाकार होते हैं, क्या समाज के वो आदर्श होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इसी पर जोरदार बहस करने की जरूरत है। कलाकार कलाकार होता है, समाज को वो मनोरंजन देता है, नमनीय है, पूजनीय है, लेकिन समाज का आदर्श, समाज के युवा पीढ़ियों को किसे आदर्श मानना चाहिए? तो डॉक्टर कलाम के शब्दों में जो समाज कल्याण की बात करे, समाज को आगे बढ़ाने की बात करे, और राम जानकी संस्थान द्वारा लगातार आजादी की अमृत गाथा के कार्यक्रम हो रहे हैं, और रविवार को, हर रविवार हम लोग 11 बजे मिलते हैं, और 130वां कार्यक्रम 5 फरवरी को सुबह 11 बजे से होगा। कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन के सहयोग से प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा के नेतृत्व में यह कार्यक्रम होगा। बजट से क्या जो उम्मीद थी वो पूरी हुई, क्योंकि हम लोगों ने बजट से पहले भी वेबिनार किया था, आरजेएस फैमिली ने किया था। तो हाउ हैप्पी द कंज्यूमर्स आर ऑन द यूनियन बजट 2023, जोरदार बहस इसमें, सभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सभी आरजेएस फैमिली के लोग हैं, और जोरदार इस पर भी बहस करेंगे। लेकिन शाम को फिर हम लोग वर्ल्ड कैंसर डे, जो कि 4 फरवरी को मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग उपस्थित होंगे 3:30 बजे से 5 बजे, और वर्ल्ड कैंसर डे पर क्लोज द केयर गैप, इस विषय पर चर्चा करेंगे। वर्ल्ड कैंसर डे, पिछले साल भी हम लोगों ने इस विषय पर चर्चा किया था। ये डॉक्टर पुष्कर बाला जो हैं, इसके को ऑर्गेनाइजर हैं। और 3:30 बजे से 5 बजे आप याद रख लीजिए, हर रविवार हम लोग 11 बजे सुबह उपस्थित होंगे 1.5 घंटे के लिए आजादी की अमृत गाथा का अंक लेकर, और फिर नया अंक लेकर फिर शाम को फरवरी के महीने में हर रविवार 2 बैठकें होंगी। 3:30 बजे से शाम 5 बजे तक शाम को बैठकें होंगी। तो आज भी जो गेस्ट हम लोगों के उपस्थित हैं, उन लोगों के साथ आज जोरदार बहस जो है वो होने वाली है। तो आपको बता दें कि आज राम जानकी संस्थान के आजादी की अमृत गाथा के इस 122वें अंक में हम लोगों के मुख्य अतिथि, जो दूरदर्शन के हेड प्रोग्राम हैं, निदेशक हैं,
पटना दूरदर्शन केंद्र के, डीडी के पटना, डीडी बिहार, डीडी के मुजफ्फरपुर और ऑल इंडिया रेडियो के भी वो हेड ऑफ प्रोग्राम डायरेक्टर हैं। मुख्य अतिथि के रूप में पधारेंगे और प्रेसिडेंशियल एड्रेस करेंगे मिस्टर प्रशांत सोनी, जो कि नॉर्थ ईस्ट अमेरिका से जुड़े हुए हैं, यूएसए बेस्ड इन्फ्लुएंसर हैं, हु इज एन एजुकेटर, एंटरप्रेन्योर, इंजीनियर, एंटरटेनर एंड कल्चरल एम्बेसडर। पहले मुख्य अतिथि के रूप में भी पधार चुके हैं, आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा गौरी शंकर रैना जी, जो फॉर्मर प्रोड्यूसर डायरेक्टर दूरदर्शन हैं, फिल्म मेकर हैं, राइटर हैं, डॉक्टर गौरी शंकर रैना जी भी जुड़ेंगे और हम लोगों को मार्गदर्शन करेंगे। लोमहर्ष जी मुंबई से जुड़ेंगे, जो कि ऑथर हैं, फिल्म मेकर हैं, अवार्डी हैं, यूथ एम्बेसडर फॉर पीस बाय यूएन एट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्पेशल गेस्ट के रूप में जुड़ेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि रवि तनेजा जी, जो कि इमिनेंट थिएटर पर्सनालिटी हैं, और वो जुड़ेंगे, और मिस्टर अविनाश त्रिपाठी, जो स्क्रीन राइटर, लिरिस्ट और फिल्म मेकर हैं, वो भी हम लोगों के साथ जुड़ेंगे। मिस्टर सुरेंद्र आनंद जी, ये आरजेएस स्टार भी हैं और आरजेएस के कई मंचों पर इन्होंने अपनी गायकी से हम लोगों को एक रियल स्टार की तरह ये देशभक्ति के गीत गाते हैं और बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के गाते हैं, ये इनकी खासियत है। और बसों में लगातार अपने कार्यालय से लेकर घर तक ये बसों में भी देशभक्ति की अलख जगाते रहेंगे। ये हमारे रियल स्टार जो है आज आर्टिस्ट के रूप में भी जुड़ेंगे। दीप माथुर जी आरजेएस ऑब्जर्वर भी जुड़े हुए हैं और उनका सानिध्य हम लोगों को लगातार मिलता रहा है। 7.5 साल से सकारात्मक भारत उदय आंदोलन इस देश में चल रहा है, पॉजिटिव मीडिया पॉजिटिव इंडिया। हम लोगों ने सूरजकुंड, जो 36वां सूरजकुंड मेला हरियाणा में लगा है, उसकी भी कवरेज की और साथ में आजादी की अमृत बैठक भी। शीर्ष संगठन वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप चौधरी जी और राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष संजय उपाध्याय जी के साथ हम लोगों ने सूरजकुंड मेले में किया। वो आजादी का अमृत गाथा का 121वां अंक बना। न्यूज कवरेज भी हुई अखबारों में और सब जगह पब्लिश हुई। इसके भी पहले प्री अखबारों ने, संज्ञान न्यूज ने, सांध्य वीर अर्जुन ने और समाचार निर्देश ने, दर्पण टाइम्स ने आदि अखबारों ने भी इसे कवरेज दिया है, जिस अंक में हम लोग उपस्थित हैं। तो अब ज्यादा समय न लेते हुए अमेरिका से, नॉर्थ ईस्ट अमेरिका से जुड़े हैं प्रशांत सोनी जी, जो आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं और ये दूसरा मौका है जब वो वेबिनार में अपनी परफॉर्मेंस के साथ इस कार्यक्रम का आगाज करने जा रहे हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं हमारे भारतवंशी प्रशांत सोनी जी का स्वागत करते हुए पूरी 25 राज्यों की आरजेएस फैमिली की ओर से। प्रशांत सोनी जी, स्वागत है आपका। कृपया आप आइए और गीत संगीत से इस कार्यक्रम का आगाज कीजिए, नई ऊंचाइयों तक ले जाइए। फिर हम लोग रियल स्टार, रियल हीरोज और रियल हीरोज पर जोरदार बहस करेंगे। जी प्रशांत सोनी जी। नमस्कार, जय हिंद। मेरे देश विदेश के साथी और मेरे सारे भारतवासी, आप सबको प्रणाम है। वेद को प्रमाण मानते हुए, भारत मां को याद करते हुए आज हम अभिनंदन करते हैं। सकारात्मक ऊर्जा की जोत जगाए हुए हम सब लोग आज फिर एक बार फिर से जुड़े हैं और वैदिक राष्ट्रगान गा के हम आज की
कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहते हैं। ओम आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता। ब्रह्मवर्चसी जायता। आस्मिन् राष्ट्रे राजन्य सुरो महारथो जायता। दोग्धिर्धेनुर्वोढा नासु शक्ति। पुरंधीर्योषा जिष्णु रथेष्ठाः। सभेयो युवास्य यजमानस्य। सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायता। निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु। फलिन्यो न औषधय पच्यन्ताम्। योगक्षेमो न कल्पताम्। समानीव आकुति। समाना हृदयानिव। समानमस्तु वो मनः यथा सुसहासति। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। आज के कार्यक्रम में आप सब उपस्थित हैं और हम सब की मन एक हो, हृदय एक हो और हमारी प्रवृत्ति जो हमारे कुटुंब को, परिवार को और हमारे देश को आगे तक, सारे विश्व को आगे तक ले जाए, ऐसी दुआ करते हुए कुछ संगीत भरी शुरुआत करते हैं और फिर बहस भी हम आगे चलाएंगे। और बड़ा प्यारा सा हमारा राष्ट्रगान है जो वैदिक राष्ट्रगान। ओम आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्। आस्मिन् राष्ट्रे राजन्य शूरो महारथो जायताम्। आस्मिन् राष्ट्रे राजन्य शूरो महारथो जायताम्। दोग्धिर्धेनुर्वोढा नडवाना सुशक्ति गा के आज आपको हमने आमंत्रित किया है। और हम अभी प्यारे से गीत को भी दोहराएंगे जो आप सबके दिलों में बसा है और ये प्यारा सा गाना भी हम आप गाएंगे। और तो चलिए सुनते हैं, ये हमारे देश की धरती का गीत है जो बड़ा ही प्यार से हम सालों तक सुनते हैं। और ये गाना आप सुन लीजिए।
तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। तालियां गाकर अपने भारत देश की शान को आगे बढ़ाइए मेरे साथ। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता है तेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती क्या ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम का अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए। कहीं ये फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अपनी भारत माँ की शान को बढ़ाते हुए हम और आप आज कुछ सकारात्मक बात करने के लिए बैठा है। आप जुड़िए हमारे साथ। अलबेली इस धरती के त्योहार भी है अलबेले, दिवाली जगमग
होली के कहीं मेले। कहीं दिवाली की झगमग है होली के कहीं मेले, होली के कहीं मेले, जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर घेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय हिंद, जय जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद प्रशांत जी, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद प्रशांत जी। बहुत ही अच्छे सुमधुर आवाज में आपने ये आगाज किया है इस कार्यक्रम का। और आप जानते हैं कि आज रील आप ही हैं, रियल स्टार। और हम लोगों के बीच कई और रियल स्टार हैं जिन्होंने समाज के साथ काम किया है, समाज में जागृति का काम किया है, सिर्फ मनोरंजन का काम नहीं किया है। और समाज में मनोरंजन के साथ अगर जागृति पैदा की जाती है तो वो हमारे रियल स्टार होते हैं। हम लोग यहाँ पर किसी भी फिल्म स्टार का नाम नहीं लेंगे, लेकिन बिना नाम लिए हुए हम लोग सोनू जैसे को रियल स्टार मानेंगे, जो फिल्मों में भी हैं और साथ में समाज के लिए भी जिन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया है। हम लोगों के बीच रवि तनेजा जी हैं, उनको हम बुलाना चाहेंगे, लेकिन ये बता दें कि हम लोगों के बीच अविनाश त्रिपाठी जी भी हम लोगों के कीनोट स्पीकर के लिए हैं, और राजकुमार नाहर जी जो पटना दूरदर्शन से हैं, डॉक्टर गौरी शंकर रैना जी हैं, और प्रशांत सोनी जी को आप लोगों ने सुना, लोमहर्ष जी मुंबई से हैं प्रोड्यूसर। और हम रवि तनेजा जी को बुलाना चाहेंगे इस जोरदार चर्चा में। रवि तनेजा जी, आपका सादर स्वागत है। आपने ड्रामा किया है स्टेज पर, थिएटर पर्सनालिटी है आप, जाने माना नाम है रंग निर्देशक में रवि तनेजा जी का। रवि तनेजा जी, आप प्रख्यात एक निर्देशक होने के नाते आप क्या बताना चाहेंगे आज के संदर्भ में कि रियल स्टार और रील स्टार किसे माना जाए? जय हिंद। रवि तनेजा जी। नमस्कार सबको, जय हिंद। आज के प्रोग्राम के हिसाब से हमें जय हिंद कहना चाहिए, और वैसे हम भारतवासी हैं, हमारा हिंदुस्तान जिए। और भूमिका बहुत अच्छी उदय भाई ने बनाई इस पूरे प्रोग्राम की, और एक जोश जो दिया वो प्रशांत सोनी जी ने। प्रशांत सोनी जी, आप बहुत बहुत मुबारक, बहुत अच्छा आपने गाया, और एक माहौल को बनाने की आपने बहुत अच्छी प्रयास किया, और वो प्रयास कामयाब हुआ। यूं ही हम इस गाने को सुनते हैं तो हमारे सामने एक चित्र सामने उभर आता है, सिकंदर आजम का और पोरस का एक चित्र सामने आता है। अब वो पोरस का ना होकर पृथ्वीराज कपूर हम उसे कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली हमारे सामने पोरस ही आता है जब देशभक्ति की बात होती है। जब ऐसे आपने गाने का जिक्र किया, रियल हीरो और रील हीरो, इन दोनों में क्या अंतर है, कौन महान है, ये कहना, इसकी तुलना करना बहुत करना नहीं चाहिए। रियल हीरो जो होते हैं उनको सलाम हमेशा रहा है और उनको सलाम रहना चाहिए। उनका कोई हम लोग उनकी पहुंच तक जाना बहुत मुश्किल काम होता है। मैं चूंकि रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ, पिछले लगभग 45 सालों से मैं दिल्ली रंगमंच पे सक्रिय हूँ। अपने नाटकों को लेकर मैं हिंदुस्तान भ्रमण कर चुका हूँ, तो हिंदुस्तान के तमाम उस मिट्टी से मैं रूबरू हुआ हूँ जो हमारे अंदर एक नया जोश पैदा करती है। खासकर हम रंगकर्मियों की बात कर रहे हैं। रंगकर्म होने के नाते मेरा जो रील हीरो से उतना नाता नहीं है, लेकिन रंगमंच हीरो जो हैं उनसे मेरा काफी अच्छा नाता रहा है। मंच के ऊपर हम उन जाबाज हीरो को जिंदा करने की कोशिश करते हैं जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान को एक हिंदुस्तान के लिए जिन्होंने बहुत कुछ किया है। मेरी अगर वीडियो नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है।
आ रही है, गो ऑन रवि तनेजा जी, गो ऑन आ रही है। अच्छा, रंगमंच पे जब हम किसी भी इस हीरो को सामने लाने की कोशिश करते हैं, हमें एक बात बड़े ध्यान से सुननी चाहिए और समझनी चाहिए कि हम अगर उस हीरो को मंच पे ला रहे हैं या रील में लेके आ रहे हैं, तो जो जर्नी उस हीरो ने अपनी लाइफ में ली होगी, वही जर्नी हम लोग मेरे फोन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? नहीं, आवाज बिल्कुल आप क्लियर कंटिन्यू रखिए, बिल्कुल आवाज आ रही है, अच्छी आवाज आ रही है। जिस जर्नी को हमारे हीरोज अपनी लाइफ में उस कंट्री के लिए, अपने देश के लिए करते हैं, उस मर्म को या उस पीड़ा को हम एक्टर लोग समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि हम वो नहीं है, मैं भगत सिंह नहीं हूं, मैं भगत सिंह नहीं बन सकता, लेकिन भगत सिंह ने जो पीड़ा उस देश के लिए की थी, जो कुर्बानी उसके परिवार ने दी थी, या जिस रास्ते से वो गुजरा था, हम मंच पे लाने के लिए या फिर हम रील पे लाने के लिए उस यात्रा पे गुजरने की पूरी कोशिश करते हैं। हम भगत सिंह नहीं होते, लेकिन आप तक, आम ऑडियंस तक भगत सिंह के दर्द को किसने पहुंचाया? उस रील के हीरो ने पहुंचाया। आज हम कई ऐसे हीरोज को जानते हैं जिसको हमने किताब में नहीं पढ़ा, या जिसको हमने यूं आपसे बात करके वो उस दर्द को नहीं समझा, लेकिन जब हम हीरो बनकर उस जर्नी को, उस दर्द को उस हीरो के एक साक्षात लाने की कोशिश करते हैं, तो हम ये जानते हैं कि हम भी उस दर्द को उस समय महसूस करने की कोशिश करते हैं, जब मंच पर होते हैं या फिर जब हम लोग रील में होते हैं। मैं अपने 2 एग्जाम्पल आपके सामने देता हूं। हिस्टोरिकल नाटक हमने बहुत किए हैं। मैं से बात कर रहे थे, अभी गाना चल रहा था जिसका गाना आपने गाया, भारत वंदना का गाना इन्होंने गाया, पृथ्वीराज कपूर के फिल्म का, जो कि पोरस को संदर्भ में लेके किया गया था। सिकंदर आजम और भगत सिंह, गालिब आजम, ये 3 ऐसे हीरो हैं जिनको हमने मंच पे उतारने की मैंने खुद पर्सनल कोशिश की थी। भगत सिंह, जिसके हमने पूरी लाइफ को, उसके 12 वर्ष की उम्र से लेकर और फांसी के लगने तक की उम्र को हमने मंच पे लाने की कोशिश की थी। हम भगत सिंह को सिर्फ 2 ही रूप में जानते हैं। एक तो वो जानते हैं जब उसने बम फेंका था, दूसरा वो जानते हैं जब उसने सैंडर्स को कत्ल किया था। लेकिन इससे भी अलग था भगत सिंह। ये कौन बताएगा आपको? ये भगत सिंह की जर्नी में हम सब जानते हैं कि भगत सिंह को फांसी हुई थी 23 मार्च को, लेकिन भगत सिंह को भगत सिंह बनने में जो उसने एक जर्नी ली थी और किन किन लोगों का उसको साथ था, ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं, या जिन्होंने पढ़ा होगा वो लोग जानते हैं। लेकिन जब मंच पे एक किसी भी हीरो को लेकर आने की कोशिश करते हैं, तो सिर्फ हम वो 2 इंसिडेंट नहीं दिखाते जिस इंसिडेंट को आप लोग जानते हैं कि उसने बम फेंका था और उसने को फांसी हुई थी। 12 वर्ष की उम्र का एक बच्चा, वो भी उसी तरह का एक बच्चा होता है जिस तरह का आम बच्चा होता है, स्कूल जाता है, खेलता है, कूदता है, सब कुछ करता है। भगत सिंह को 18 वर्ष की उम्र के अंदर, उसने 18 वर्ष की उम्र घर छोड़ दिया था। ये डिसीजन लेना 18 साल की उम्र में, मैं फिल्म हीरो बनने जा रहा हूं, बॉम्बे भाग रहा हूं, मैं घर छोड़ दूंगा, या घर के अंदर मेरी बातचीत नहीं हो रही, मेरा घर के अंदर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, मेरी बात को समझ नहीं रहे, मैं घर छोड़ दूंगा। लेकिन एक हिंदुस्तान की कुर्बान होना और वो कसम जो उसने 12 साल की उम्र में ली थी, उस कसम को पूरा करने के लिए उसे लगा कि मैं अब घर में नहीं, क्योंकि घर वाले मेरी शादी की बात कर रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि शादी कर। 18 बरस की उम्र में वो घर छोड़ देता है, ये कह के कि जो कसम मैंने 12 बरस की उम्र में जलियांवाला बाग के अंदर खड़े होकर दी थी, या जो कसम मेरे दादाजी ने मेरे यज्ञोपवीत के टाइम पे दी थी, जब यज्ञोपवीत किया गया था उनका, उस समय जब जनेऊ रस्म उनकी हुई थी, उस समय उनके दादा ने कहा था कि मैं अपने बेटे को देश के लिए नमित कर रहा हूं। ये कौन जानता है कि भगत सिंह को इन कस्मों ने, इस यात्रा ने उसको वहां तक पहुंचाया। 23 साल की उम्र के अंदर वो फांसी चढ़ा, और 23 साल की उम्र के अंदर
वो आज के हिंदुस्तान की एक तस्वीर आपके सामने पेश कर देता है। आज का हिंदुस्तान जो धर्म और मजहब की लड़ाई में फंसा हुआ है। 90 बरस पहले, या मैं कहूंगा कि 90 बरस, हाँ 90 के बरस के आसपास, जब उससे 90 बरस पहले उसी भगत सिंह ने हिंदुस्तान की आज की तस्वीर बहुत ही खूबसूरत शब्दों में लिख दी। ये कौन जानता है? ये वो जो आपको यहाँ तक पहुंचाने के लिए वो रील का हीरो ही आप तक लेके आता है, या फिर वो राइटर जिसने भगत सिंह की उस जर्नी को महसूस किया, उस दर्द को महसूस किया, उस जर्नी से वो गुजरा। मैं ये नहीं कहता कि रियल हीरो जो है वो रियल हीरो से बड़ा होगा, ये बिल्कुल नहीं है। जो कुर्बानियां उस शख्स ने दी हैं, जो कुर्बानियां उन रियल हीरो ने दी है, उसके नाते तो हम कुछ भी नहीं है। जी लेकिन जी अवाम के सामने उस दर्द को पेश करना वो रियल हीरो ही लेकर आता है, या मंच पे लेके आने की कोशिश करता है। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोगों को ये मालूम है कि उसने अपना नाम गणेश शंकर विद्यार्थी रखा था, उसने अपना नाम बलवंत सिंह रखा था। ये कौन जानता है? हम में से बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते कि सिकंदर पंजाब के बाद इंडिया में क्रॉस नहीं कर सका था। पंजाब ब्यास नदी के बाद वो क्रॉस नहीं कर सका था। वो ब्यास नदी के बाद ही वापस चला गया था। उसको वापस किसने मजबूर किया जाने के लिए? किसने किया? हम इतिहास ये नहीं जानते। हम ये जानते हैं कि सिकंदर ने पूरी दुनिया को फतेह कर दिया, हिंदुस्तान को फतेह कर दिया, लेकिन नहीं, वो ब्यास नदी के बाद हिंदुस्तान में एंटर नहीं कर सका था। लोग समझते हैं कि उसके साथियों ने मना कर दिया था जाने के लिए। नहीं, असल में उसके दिल के अंदर जब उसकी एक मुलाकात हिंदुस्तान के एक साधु से होती है और साधु उसको बोलता है कि तूने कितने आदमी मारे हैं, तो वो बोलता है कि शायद 10 लाख लोग मैंने मारे हैं। तो उसने कहा कि 10 लाख लोग मारने के बाद तू कहां पहुंचा है? अभी इंडिया तूने शुरू भी नहीं किया, हिंदुस्तान शुरू भी नहीं किया। 10 लाख लोग मारे हैं और यहां तक पहुंचा है। आप सोचो, हमारे गौतम बुद्ध ने एक भी आदमी नहीं मारा और वो कहां तक पहुंच चुका है और कहां तक पहुंचा। अब ये प्रश्न जब सामने आता है कि इस तरह के चीजों लाने के लिए किसका हाथ था? तो कुर्बानी उन लोगों ने दी है जिन लोगों ने हिंदुस्तान को आजाद करने में बीड़ा उठाया। लेकिन उन लोगों के दर्द को, उनकी कुर्बानियों को सामने लाने में रियल हीरो का भी हाथ होता है, या उस राइटर का भी हाथ होता है, उस डायरेक्टर का भी हाथ होता है। मैं उसको उसके बराबर रखने का कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि रियल हीरो की भी जरूरत है, क्योंकि आज की डेट में विजुअल जो है आपके सामने जब चलता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम विजुअल को सच मानते हैं, लेकिन सच के रूप में सामने लाना ये बहुत बड़ा काम है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रियल हीरो को हम लोग सलाम करते हैं, लेकिन रियल हीरो वो भी उस जर्नी से, उस यात्रा से, उस पेन से गुजरता है जब वो सामने मंच पर होता है। मंच पर होता है, बिल्कुल 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 रवि तनेजा जी। और इसीलिए ये जोरदार बहस जो है वो आगे बढ़ाई जाएगी। और आप जानते हैं कि हम लोगों के बीच जो है अविनाश त्रिपाठी जी हैं, और स्क्रीन प्ले राइटर भी हैं, और इनका काफी लंबा अनुभव रहा है, पत्रकारिता का भी अनुभव रहा है, फिल्मों से लेखन भी किया है इन्होंने। अविनाश त्रिपाठी जी, आपका क्या कहना है जो रवि तनेजा जी ने कहा कि रियल हीरो तो आप आपस में अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, लेकिन रियल हीरो जब उनके जीवन को, कैरेक्टर को जीता है, समाज तक लाता है। यहाँ पर रवि तनेजा जी एक बात और छूट गई है कि जो फिल्में बनती हैं, क्या वो सभी समाज में, उन्होंने रवि तनेजा जी की बात को आगे बढ़ाया है। जी, टेक्निकल टीम, डॉक्टर गौरी शंकर रैना की वीडियो को आप शेयर कीजिए। डॉक्टर गौरी शंकर रैना दूरदर्शन के डायरेक्टर प्रोड्यूसर रहे हैं। नायक और नायक की परिभाषा बहुत मुश्किल है इसकी व्याख्या करना, लेकिन यह है कि हम रियल लाइफ में भी हीरोज को देखते हैं और ऐसे हीरोज को भी देखते हैं जो स्क्रीन पे आते हैं। स्क्रीन के हीरोज जो हैं वो एक कल्पित
कथा के हीरो होते हैं, नायक होते हैं। यदि हम नायक की बात करें तो नायक जो होता है धीर होता है, वीर होता है, और साथ में ही वो शांत और प्रशांत होता है। अब हमारे जीवन में कई नायक आते हैं, कई को हम फॉलो करते हैं, वो हमारे रोल मॉडल बनते हैं कि हम कहते हैं कि हमें इस जैसा होना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उनके कार्य इस तरह के होते हैं कि वो हमें प्रेरित करते हैं, हम सबको प्रेरित करते हैं। जैसे मैं इसी तरह से बात करूं कि मेरे जीवन में एक व्यक्ति ऐसे मैंने देखे हैं जिनका नाम श्री रूपचंद्र जी हैं। वो अनाथ बच्चों को लाते हैं, उठाते हैं, इधर से उठाते हैं, उधर से उठाते हैं, उनको पूरी शिक्षा देते हैं, उनका एडमिशन कराते हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में, और बाद में यहाँ तक कि उनके जो बच्चे हैं जिनको उन्होंने इस तरह की शिक्षा दी है वो IIT क्रैक कर गए हैं, IAS में भी चले गए हैं, और उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का वो काम करते हैं। जब वो अपने पैरों पर खड़े होते हैं, उसके बाद वो सारे बच्चे जो हैं वो अपना जीवन शुरू करते हैं, नया जीवन। तो इस तरह के लोग हैं हमारे समाज में जो कि समाज को कुछ देते हैं और जो समाज को कुछ देने की शक्ति रखते हैं। मुझे लगता है समाज को ऐसी जो सेवा देते हैं या समाज के लिए कुछ करते हैं, इस तरह के हीरोज का हमें अनुकरण करना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ऐसे हीरो ही हीरो हैं, असल हीरो। तो ऐसे हीरो हमारे इतिहास हमारा भरा हुआ है, हमारे आज के युग में भी बहुत इस तरह के हीरो हैं। लेकिन ये है कि हमें जब तक हम उनका अनुसरण न करें और जब तक हम उनकी उस विचार उस तरह के जो वो कार्य करते हैं, जो वो काम करते हैं, उसको देखें और उसको फॉलो करें तो वो ठीक रहेगा। तो मुझे लगता है कि यही एक इस पे तो एक बहुत बड़ा हाँ जी जी जी, इस पे बहुत चर्चा हो सकती है निश्चित रूप से। गौरी शंकर रैना जी का कहना है कि ये बहुत लंबा विषय हो सकता है, लेकिन ये है कि हमारी फिल्में जो बनाने वाले लोग हैं वो सामाजिक आदर्श को प्रस्तुत करें, और जो बैड एलिमेंट्स हैं, जो बैड क्रिएटर्स हैं, उनको प्रमोट न किया जाए। और आपने देखा कि किस तरह से हमारे समाज में विकृतियां जो हैं, ये मानसिक विकृतियां हैं, और मानसिक विकृतियों को सकारात्मक सोच से ही पार पाया जा सकता है। उनसे एक युद्ध करने की जरूरत होती है कि हमारे अंदर सारी चीजें प्रवृत्तियां होती हैं, लेकिन जो सकारात्मक सोच से फिल्में बनेंगी वो समाज को आदर्श प्रस्तुत करते हैं। और ऐसे जैसे के विश्वनाथ को श्रद्धांजलि देते हुए अभी उनका 2 फरवरी को निधन हुआ है। साउथ इंडिया के बहुत बड़े निर्देशक रहे हैं, हिंदी फिल्में सरगम वगैरह उन लोगों संयोग वगैरह बहुत अच्छी फिल्में, बेहतरीन फिल्में बनाया है। तो उनको हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं। ऐसे लोगों को, जो लोग समाज को आदर्श प्रस्तुत करने वाली फिल्में बनाते हैं, उनको हम लोग बढ़ावा दें। यही कहने का मतलब है कि कलाकार भी अगर वो अच्छे फिल्में लेकर आते हैं तो उनको बढ़ावा दिया जाए ताकि समाज में पॉजिटिविटी फैले। और अब अविनाश त्रिपाठी जी जुड़ेंगे तो उनको हम बुलाएंगे। अभी अविनाश त्रिपाठी जी जुड़ते हैं तो हम, हाँ अविनाश त्रिपाठी जी आपका माइक ऑन। हाँ जी, अविनाश त्रिपाठी जी आप अगर सुन रहे हैं तो कृपया। जी अविनाश त्रिपाठी, स्वागत है सर, स्वागत है। ये रियल हीरो और रियल हीरोज पर जोरदार बहस हो रही है, और उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अविनाश त्रिपाठी जी स्वागत है। लोगों को प्रणाम, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे याद किया और ये मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात आपके समक्ष रख पाऊं, तो इसके लिए बहुत आपका आभारी हूं। मेरी आवाज क्या आप तक पहुंच रही है? हाँ आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है, वीडियो नहीं आ रही है। हाँ जय हिंद, जय हिंद अविनाश जी, जय हिंद जी। जी अभी कहाँ पर हैं अविनाश जी? आप सभी लोगों को इस वक्त कहाँ पर हैं? शूट के सिलसिले में जयपुर आया हूं। जयपुर आए हैं, वीरों की धरती। जी 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 जी, जी, स्वागत है, स्वागत है आरजेएस के इस मंच पर, आजादी के अमृत गाथा में। जी जी
तो आपका बहुत आभार। और बड़ा महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया है कि समाज में जिस तरह के जो रियल हीरो होते हैं, जिनकी वजह से समाज कहीं प्रोग्रेसिव होता है। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है अविनाश जी? अविनाश जी, आपकी ऑडियो चली गई। अभी अभी आ रही आवाज? हाँ हाँ हाँ, आ रही है। वीडियो आ जाइए। हाँ, ऑडियो चली गई थी आपकी। हाँ वीडियो ऑन है? हाँ, वीडियो ऑन कर लीजिए। तो मैं यही कहने का वीडियो 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 है, लेकिन वीडियो आपकी वीडियो नहीं, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है अविनाश जी। मेरी तरफ से ऑन है, वीडियो और ऑडियो हाँ। दोनों ही अपनी तरफ से ऑन है। अच्छा, क्या मेरी आवाज हाँ, अब ठीक हो गया। ओके 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 अविनाश जी, ओके। तो मैं यही कहने का प्रयास कर रहा था कि एक तो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जिसपे आपने मुझे बुलाया, उसके लिए आपका आभार। और दूसरा मैं ये कह रहा था कि देखिए, जो एक जिसको हम रील हीरो कहते हैं या एक सिनेमा का नायक कहते हैं, वो सिर्फ उस कहानी में, जिस कहानी को वो पेश कर रहा होता है, जिस सिनेमा को वो पेश कर रहा है, उस कहानी का वो नायक होता है। वो पूरे समाज का नायक नहीं होता, और ना ही समाज को उसको एक पूरे समाज के नायक की तरीके से लेना है। वो एक कहानी लेकर हमारे सामने आता है और उस कहानी विशेष में वो एक भूमिका है। जबकि जिसको हम रियल हीरो कहते हैं या समाज का नायक कहते हैं, वो पूरे समाज को अपने कार्यों द्वारा बेहतर करने का प्रयास करता है, जिसकी वजह से उसे समाज हीरो की पदवी में कहूंगा, दर्जा कहूंगा, उसको वो देता है और डेफिनेटली वो समाज को बदलता है। लेकिन तनेजा साहब ने भी एक अच्छी बात ये कही थी कि बहुत सारे समाज के हीरो हैं, जिन हीरो के बारे में आम जनता को जो जानकारी मिलती है, उसके कार्य के बारे में जो जानकारी मिलती है, उसके बलिदान के बारे में जो जानकारी मिलती है, या अपने कार्यों से किस तरीके से उसने समाज को बदला होता है, ये काम जो होता है वो जो रियल हीरो होता है वो करता है। वो उस फिर चला गया। अविनाश त्रिपाठी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, सॉरी। और इस समय हम लोगों के मुख्य अतिथि डॉक्टर राजकुमार नाहर जी, जो पटना दूरदर्शन केंद्र के निदेशक हैं, वो जुड़ चुके हैं। और हम चाहेंगे अविनाश त्रिपाठी जी, जब आपका नेट काम करे तो प्लीज आपको हम आमंत्रित करेंगे। लेकिन इस समय हेड ऑफ प्रोग्राम डायरेक्टर डीडीके पटना, दूरदर्शन केंद्र पटना, डीडी बिहार, डीडीके मुजफ्फरपुर और ऑल इंडिया रेडियो पटना के हेड ऑफ द प्रोग्राम एंड डायरेक्टर जुड़ चुके हैं, डॉक्टर राजकुमार नाहर जी। डॉक्टर राजकुमार नाहर जी, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का विषय लिया गया है रियल हीरोज वर्सेस रियल हीरोज। तो इस पर आपका चूंकि फिल्म विधा में भी हैं आप, दूरदर्शन में बहुत सारे सीरियल्स वगैरह आते हैं, बहुत सारे कलाकारों से भी, बहुत सारे रियल हीरो से भी आपकी मुलाकात होती रहती है। तो इस विषय पर आप आरजेएस फैमिली को क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे आजादी की अमृत गाथा के 122वें अंक में? वीडियो ऑन करके, वीडियो ये ऑडियो सर, ऑडियो म्यूट है। हाँ, थैंक यू। जय हिंद जी, जय हिंद। तो पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। जितने लोग आज के इस आयोजन में शरीक हुए हैं उन लोगों को मैं प्रणाम करता हूं और आपका विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने इस विशेष आयोजन में, आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस विशेष आयोजन में हमें आमंत्रित किया। और आज जिस परिस्थिति में मैं यहाँ हूँ मन्ना साहब, आपको मैं बता दूं कि मैं SGPGI के KTU में किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट में बैठा हूँ, क्योंकि आज हमारे 31 तारीख को मेरे मेहमान जी का जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और मेरी छोटी सिस्टर जो है वही डोनर है। तो मैं आज 5-7 दिनों से बिल्कुल यहीं बैठा हूँ। तो मेरा ये मानना है कि चूंकि मैं दूरदर्शन का एक छोटा सा मुलाजिम हूँ, सेवक हूँ, मीडिया का एक छोटा सा एक सेवक हूँ, तो मेरा ये मानना है कि देखिए, जो रियल हीरो होते हैं वो रियल हीरोज के ही किरदार को निभाते हैं। क्योंकि रियल हीरो जो होते हैं, अब अगर उस तरह से देखा जाए तो अभी मेरे समक्ष रियल हीरो मेरी बहन है।
क्योंकि इसने जो योगदान दिया है, इसने जो बलिदान दिया है, जो अपने पति का जीवन दान दिया है, तो इससे बड़ा रियल हीरो कोई हो ही नहीं सकता है। और हम ये सभी लोग जानते हैं कि अभी आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया और दूरदर्शन और भारत सरकार के निर्देशानुसार, प्रसार भारती के निर्देशानुसार, महानिदेशालय के निर्देशानुसार हम लोगों ने आजादी के अमृत महोत्सव पर भारतवर्ष के अपने अपने क्षेत्र के, जैसे मान लीजिए अभी मैं हरियाणा में था, तो हरियाणा प्रदेश के जितने भी रियल हीरोज हैं आजादी दिलाने में, जिन जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, देश को आजाद कराने में अपनी आहुति दी, आज जो हम 74वां जो गणतंत्र दिवस मना के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आजादी का जो है हम 15 अगस्त मनाते हैं, महात्मा गांधी जी का, सुभाष चंद्र बोस जी का, इन जितने भी महापुरुषों ने योगदान दिया, उन लोगों को तो हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, उनको पढ़ भी रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे होते हैं और उनको हम जान नहीं पाते हैं। कई स्वतंत्रता सेनानी होते हैं जो गुमनाम नामों में खो गए होते हैं। तो उसके लिए प्रसार भारती ने, भारत सरकार ने ये कोशिश की और उनका ये था कि हर प्रदेश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप खोज करिए कि कौन कौन से ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने आजादी दिलाने में या ऐसा कौन सा अति उत्तम कार्य किया है जिससे देश को, समाज को एक नई शिक्षा और एक नई प्रेरणा देता है। तो उन लोगों के ऊपर हम लोगों ने दूरदर्शन से काफी सीरियल्स हमने बनाया, उनके जीवन वृत्त को हमने दर्शाया और काफी वो प्रचार प्रसार उसका हुआ और काफी प्रचलित हुआ। इससे फायदा ये हुआ कि जिन लोगों को हमारी आज की पीढ़ी जो नहीं जानते थे, उन लोगों से भी लोग रूबरू हुए और उनके बारे में जब जाने तो उस प्रदेश के लोगों को और भी गौरव की अनुभूति हुई। जैसे अभी मैं हरियाणा की बात कर रहा था, हरियाणा से मैं जब बिहार आया तो फिर बिहार में भी ये कार्य हमने शुरू कर दिया। तो इस तरह से जो रियल हीरो हैं आज के समय में, मैं सिर्फ उन हीरोज की ही बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने देश के लिए अपना आहुति दी। ऐसे भी हमारे समाज में, हमारे प्रदेश में, हमारे अगल बगल भी ऐसे रियल हीरोज हैं जो गुमनाम तरीके से, बिल्कुल छुपे हुए तौर पर बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जो वो नहीं चाहते हैं कि उसका सीधा मतलब प्रचार प्रसार हो, क्योंकि आजकल हम हर काम करते हैं लेकिन रियल हीरो बनने के चक्कर में उसका सोशल मीडिया पर दुरुपयोग करते हैं। अब कंबल बांट रहे हैं, दान दे रहे हैं और उसका फोटो खिंचा के और उसके बाद उसको जो है फ्लैश कर रहे हैं कि देखिए हम ऐसा कर रहे हैं, गरीबों को भोजन करा रहे हैं। तो ये तो दिखावटीपन हो गया। लेकिन जो दिखावा नहीं कर रहे हैं, जो गुप्त तरीके से समाज को शिक्षित कर रहे हैं, समाज के बुराइयों को, समाज की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको मैं रियल हीरोज मानता हूं। और उनको हमारी ये कोशिश रहती है कि उन लोगों को बुलाकर उन लोगों का सम्मान हो और इस तरह की जो चीजें हैं वही रील के जो हीरोज होते हैं, जो हमारे फिल्मों में जो बनाया जाता है, तो उन्हीं लोगों को केंद्रित करके और उस पे जब फिल्म बनाया जाता है तो होता क्या है कि हम किसी न किसी रूप से, क्योंकि हमारा जो समाज है, हम कोई भी चीज, जैसे कैसे हम कहते हैं कि भाई सरल हिंदी बोलो, कोई चीज अगर कठिन तरीके से किसी को अगर बताया जाएगा तो संभवतः वो उतनी तेजी से ग्रास्प नहीं कर पाएंगे। बहुत गाढ़े तरीके से अगर हम किसी के बारे में बताने लगे कि ऐसे किए वैसे किए, तो उनको उस रूप में ठीक से शायद स्मरण नहीं रहे। तो इसलिए जो फिल्म इंडस्ट्री में या उनके लिए डॉक्यूमेंट्री बना के या छोटे छोटे स्किट्स वगैरह, माने जो छोटी कहानियों के रूप में 10 मिनट 12 मिनट का उनके जीवन वृत्त पर बनाकर जो हम पेश करते हैं, तो अच्छा जब हम पेश करेंगे तो किसी न किसी को तो एक किरदार के रूप में खड़े करेंगे हम, भाई कि चलिए अगर आपको हम महात्मा गांधी के रूप में उसका मेकअप करके और महात्मा गांधी के रूप में अगर पेश कर रहे हैं, तो होता क्या है कि जो हमारे जो महापुरुष हैं उनको जब साक्षात रूप में जो हम देखे नहीं हैं और साक्षात रूप में जब फिल्मों में रियल हीरोज जो होते हैं उनको देख के जब उनको फॉलो करते हैं तो बहुत कुछ हमको अपने में चेंज महसूस होता है। लेकिन ये गलत है कि हम रील के हीरो को देखकर, अब हम वो हीरो अगर छत पर से छलांग लगा रहा है तो बच्चे जो है उसके हिसाब से छत पर से छलांग लगाते हैं। तो उस आधार पर जो रील हीरोज को आजकल हम लोग फॉलो करने लगे हैं कि हम ये हीरो हैं,
हम ये हीरो हैं, इस तरह से उनका पहनावा ओढ़ावा, उनका रहन सहन, उनका उठना बैठना, उनका डायलॉग, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं क्योंकि हम उसको रिपीट करने लगते हैं। तो कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें अपनी अच्छाइयों को हमेशा अपने हृदय से लगाना चाहिए। और बुराइयां तो रहेंगी ही, क्योंकि देखिए चांद में भी दाग है, लेकिन हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि जो हमारे रियल हीरोज हैं उन्हें हम सम्मान दें, और इस बात की ओर ध्यान हमें देना चाहिए कि आखिर हमारा रियल हीरो है कौन। ये हमारा और आपका दायित्व बनता है कि हम किसे अपना रियल हीरो मानते हैं। अब आप देख लीजिए, हमारे लिए अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर आपका रियल हीरो कौन है, तो मेरे लिए रियल हीरो मेरी माँ है, मेरे पापा हैं। इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे समाज से लड़ना सिखाया, समाज में जीना सिखाया, हमें एजुकेट किया, हमें पढ़ाया लिखाया, जीवन की हर सच्चाइयों से हमें रूबरू करवाया। हमें आप पूछेंगे कि आपका रियल हीरो कौन है, तो जिस बेटी को हमने बचपन से, बहन को पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी शादी ब्याह की, कन्यादान किया, वो आज उसने अपने पति की जान बचाने के लिए अपना किडनी उसने दान दिया। तो उसने एक माँ का जो है धर्म निभाया, एक पत्नी का धर्म निभाया, एक बेटी का, एक बहन का। तो रियल हीरो वो है। ठीक है, आजकल किडनी ट्रांसप्लांट होता है, हर बहन माँ हर को मैं सैल्यूट करता हूँ, लेकिन मेरे जीवन का जो रियल हीरोज हैं ये लोग हैं जो अपने इनका कोई भी आप नहीं देखेंगे कि ऐसे लोगों का सम्मान होना चाहिए। हम समाज में जाकर ये देखें कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीवन के साथ जो है अपने हर कठिनाइयों को झेलते हुए जो है समाज के लिए अपना हर समय से लेकर हर चीज अर्पित कर रहा है, तो वही रियल हीरोज है। तो ऐसा है कि देखिए, अभी मैं आपको, पता नहीं ये कैसे मैं दिखा पाऊंगा आपको, एक मिनट बेटा, ये कैसे होगा सामने, ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा मन्नत साहब की, देखिए मैं किन परिस्थितियों में यहाँ बैठा हूँ। मेरी जी सिस्टर भी बहुत हाई फीवर हो गया है, जी और जी और उनका बेटा यहाँ पे बैठे हैं, और मैं यहाँ जी जी ये मेरा पैर आपको दिख रहा है, जी 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 जी। और मैं तो पैर दुआ पर, करेंगे हम लोग जल्दी दोनों लोग ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, और फिर और हम लोगों के पास और ये आपने समाचार आए। मुझे, मैं आपको बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी जिस विषम परिस्थितियों से मैं जी गुजर रहा हूँ उसमें जी मैं बहुत ज्यादा आप लोगों से बात करने में भी अपने आप जी को जी जी जी। मतलब लेकिन ये आपने द शो मस्ट गो ऑन इसको ये किया है, और शो मस्ट गो ऑन जो है डॉक्टर के अग्रवाल, जो पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर के अग्रवाल, हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के, उन्होंने सिखाया हम लोगों को। आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए थे, जी 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 आज हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन हम लोगों ने उनके नाम पे अवार्ड घोषित कर दिया, आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान। वाह, तो ये शो मस्ट गो ऑन, तो यही होता है जो पब्लिक लाइफ होती है। पब्लिक लाइफ में, या अभी रवि तनेजा जी जुड़े हुए थे, वो भी ड्रामा से हैं। सतीश आनंद जी को याद करना चाहेंगे, आप जानते होंगे कला संगम के डायरेक्टर, जो बिल्कुल पटना बिल्कुल में बिल्कुल काफी बिल्कुल, कला संगम ने काम किया, यहाँ दिल्ली में भी उन्होंने कई परफॉर्मेंस दी, मारवा स्टूडियो में भी पढ़ाया। उनके बेटे की भी निधन हो गया था जब एनएसडी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के परफॉर्मेंस हो रहा था, उन्हीं के कंधों पर सारी जिम्मेदारी थी। कालिदास रंगालय में वो नाटक हो रहा था, और उसी दरमियान में उनके पास खबर आती है कि उनका बेटा जो है नहीं रहा, इकलौता बेटा था, बताइए, श्री सतीश आनंद जी का इकलौता बेटा था। लेकिन पता शो मस्ट गो ऑन, यही होता है कलाकारों के साथ, डायरेक्टर के साथ, जो जो जनता जुड़ी हुई होती है, पूरा लोग वहां पर इकट्ठे हैं, और वो लोग परफॉर्मेंस देखने के लिए आए हैं। उन्होंने अपनी पीड़ा को दबाकर किसी को नहीं बताया, कलाकारों को भी नहीं बताया। पूरा परफॉर्मेंस होने के बाद उन्होंने बताया कि हमारे साथ ऐसी दुर्घटना हो गई। मैं तो सैल्यूट करता हूं ऐसे लोगों को, शो मस्ट गो ऑन को। आपको देखिए, सैल्यूट करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आकर शो मस्ट गो ऑन को दिखाया है। डॉक्टर राजकुमार नाहर जी, आपसे मिलना हुआ था, तब से मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि कब आजादी की अमृत गाथा में आपको लाया जाए, और आज पहला मौका है, और ऐसे मौके पर विषम परिस्थितियों में आकर आप किए हैं। रियली यू आर नमनीय। आपने हम लोगों को मार्गदर्शन दिया है, और बहन से भी परिचय हो गया। अब हम लोगों की जेहन में ये रहेगा कि हम लोगों के रियल हीरो आपकी जो बहन है वो हैं। तो राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत आप बहुत प्रणाम। टेक टेक फिर रेस्ट। और फिर जी कभी जी, मौका बिल्कुल बिल्कुल, मैं पटना आऊंगा तो आपसे मिलने आऊंगा सर, पटना आऊंगा होगा, तो सभी लोगों आऊंगा को मिलने। सभी लोगों जी को मेरा सादर प्रणाम बोलिएगा। बहुत जी बहुत नमस्कार, थैंक यू जी, वेरी मच। नमस्कार। मुख्य जय हिंद। अतिथि बहुत बहुत जी धन्यवाद।
जय हिंद सर। तो अभी डॉक्टर राजकुमार नाहर जी को सुना आपने, विषम परिस्थितियों में भी वो इस वेबिनार में जुड़े, और आप जानते हैं कि एक रियल हीरो हम लोगों के साथ भी हैं, सुरेंद्र आनंद जी। सुरेंद्र आनंद जी को आमंत्रित करेंगे। सुरेंद्र आनंद जी, आपने अपने जीवन को जिस तरह से जिया है, क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हैं आप, सुरेंद्र आनंद जी। सुरेंद्र आनंद जी, हाँ सुरेंद्र आनंद जी, माइक माइक को वो कर लीजिए। सुरेंद्र आनंद जी, माइक। अच्छा, अभी अभी आ रही है आवाज? आ गई क्लियर। गो ऑन। अच्छा, हाँ सर, ये सभी को मेरा प्रणाम। और ये जो अमृत गाथा में जो 122वें वर्ष में जो ये उत्सव मनाया जा रहा है, आजादी का अमृत उत्सव, ये एक्चुअली क्या है कि ये जब से फिल्में बनी है, इसके बाद कुछ और ही शुरू हो गया है। एक अलग तरह का, महापुरुष होते थे पहले, पुरुष और महापुरुष। महापुरुष मतलब जैसे बताया आपने, सतीश आनंद जी के बेटे की डेथ हो गई थी और वो अपने काम में लगे रहे, शो मस्ट गो ऑन, आपने बताया जैसे। तो ऐसी कंडीशन में बहुत लोग हुए हैं हमारे दुनिया में जिन्होंने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, जैसे गुरु गोविंद सिंह थे, तो वो महापुरुष थे। तो जहां तक बात आती है हीरो की, ये हीरो और महापुरुष में मेरे नजर में फर्क है, ये काफी बड़ा फर्क है। जैसे रजनीकांत वहां के भगवान बन जाते हैं, और जो ये जो एनटी रामाराव है वहां के मुख्यमंत्री बनते हैं साउथ के, और वो पूजनीय हो जाते हैं। तो ये एक अवस्था है कि जब नायक जो रील का एक अभिनेता महान हो जाता है, तो वो मतलब रियल का अभिनेता बनता है। तो इसमें अलग अलग कंडीशंस है। इसमें मतलब इसमें 10 तरह के रियल हीरो हो सकते हैं, रील से अलग, और वो रील से निकल करके भी हो सकते हैं। जैसे चिराग से जिन्न निकल आता है, अचानक चिराग से जिन्न निकल आता है, वो बोलता है क्या चाहिए। हेलो, हाँ सर, सुन पा रहे हैं? कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो सर इसमें जहां तक मैंने देखा कि कई बार कहा जाता है कि जो जिन लोगों ने समाज के लिए काम किया, मैं समझता हूँ वो तो महापुरुष ही है, जिन्होंने समाज के लिए अपने पे कष्ट लेकर के और दूसरों के लिए काम किया, और उस चीज को समझा, उस मर्म को समझा कि हमें मनुष्य को दूसरों के लिए जितना हम करेंगे वही याद किया जाएगा, बाकी अपने लिए तो कोई भी जी लेता है। अब बात आती है सर मेरी नजर में जो रील और रियल लाइफ हीरो की बात, तो इस मामले में मैंने देखा कि मैं फिल्मों में जाना चाहता था, मैं रील में जाना चाहता था, इसके लिए मैंने थोड़ी सी तैयारी। अब बाद में मुझे ऐसा लगा कि थोड़े दिन रियल में भी हीरो की तरह जी लिया जाए, और लोगों का प्यार मिलने लगा, तो मैं रियल में ही हीरो बनना मुझे अच्छा लगा, और मैं रील में गया ही नहीं, और लोगों का इतना प्यार मिला, उसकी कीमतें मैंने चुकाई हैं। मुझे लाखों लोगों ने देखा कि भाई एक आदमी जो वहां जा सकता था, मुंबई में अपनी जगह बना सकता था, जिसके अंदर वो सारी संभावनाएं थी, और वो यहाँ क्या कर रहा है। मुझसे हजारों लोगों ने सवाल पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, दिल्ली में, मुंबई में क्यों नहीं गए। तो मैं यहाँ, मुझे ये अच्छा लगा, यहाँ रहना अच्छा लगा वहां जाने से अच्छा, क्योंकि वहां पर जो नैतिक पतन हो रहा था हिंदी सिनेमा में, तो मुझे वो पसंद नहीं आ रहा था। तो मेरी नजर में तो ये है। अब बात आती है कि हीरो वाली बात, जो हीरो वाली सारी एक्टिविटी मैं करता रहा हूँ अपने स्कूल कॉलेज और रास्ते में बस में आते जाते, मैंने लोगों को दिखाया कि हीरो अच्छा होना चाहिए, वो उसका दिल, कहते हैं ना, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों पहचाना जाएगा। तो नायकी और गायकी ये खुद ब खुद स्वतः ही निकलती हैं, जब अंदर का नायक जब अपने स्वभाव पे होता है, तो राह चलते को भी दिखता है कि ये सच्चा आदमी है, और गरीब के चेहरे पे मुस्कान ला दे, अनजान गरीब राह चलते
के चेहरे पे मुस्कान ला दे, मैं समझता हूँ वो भी एक वो कलाकार है। तो मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि महानता की तरफ बढ़ना चाहता हूँ और मैं प्रयासरत हूँ कि मैं महापुरुष बन पाऊंगा या नहीं, पर हाँ, रियल लाइफ के हीरो से बेटर चल रहा हूँ और मुझे गर्व है अपने जीवन पे। शुक्रिया। जी। जय तो कुछ इसी पर कुछ सुनाना चाहेंगे, क्योंकि आरजेएस की सकारात्मक बैठक में तो आपने कई गीत सुनाए हैं। हाँ जी, तो एक किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। हाँ, एक हेमंत एक मन्नाडे साहब का एक गीत है, जी, अपने जी। लिए जिए तो क्या जिए, उसमें यही जी। बात समझाने की कोशिश की है और जी। मैं उनके मर्म को समझ करके, और लगभग यही गीत 100-200 गीत हैं जो पुराने, जिनको मैंने खुद चुना को कौन जी। से गाने गाए जा सकते हैं, कौन से सुने जा सकते हैं और मेरी आत्मा को कौन से मजबूत कर सकते हैं, जो मैं इस काम को करता रह सकूं। और इसके लिए कोई पक्का नहीं था कि ये तो सर आपने मुझे सम्मानित करवाया, तो मैंने देखा कि मैं अकेला छोड़ दिया था लोगों ने कि भाई इतना अच्छा बनने की क्या जरूरत है, पर आपने मुझे पहचाना मन्ना सर, और आपने अवार्ड दिलवाया रियल लाइफ हीरो का, तो मुझे इस बात का मुझे खुशी है और मैं आपका सम्मान करता हूँ। तो बहुत कम लोग हैं जो समझ के भी वो जय सम्मान नहीं हिंद। मिल पाता। जय तो हिंद, जय ये हिंद। तो सर इसी बात पे मेरे को एक गाना याद आ रहा है। खुद गर्ज दुनिया में ये इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी है दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी है दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। नाकामियों से घबरा कर क्यों अपनी आस खोते हो, नाकामियों से घबरा कर क्यों अपनी आस खोते हो, मैं हम सफर तुम्हारा हूँ, क्यों तुम उदास होते हो, हंसते रहो हंसाने के लिए, हंसते रहो हंसाने के लिए, तुझी है दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। एक लाइन एक अंतरा और बड़ी अच्छी बात कही है। अपनी खुदी को जो समझा उसने खुदा को पहचाना, अपनी खुदी को जो समझा उसने खुदा को पहचाना, आजाद फिक्र रहे इंसान अंदाज क्यों बुरा माना, सर ये नहीं झुकाने के लिए, सर ये नहीं झुकाने के लिए, तुझी है दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सुरेंद्र आनंद जी। अभी भी अब मेंटेन किया हुआ है आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रियली यू आर रियल स्टार, और आरजेएस स्टार इसलिए आपको बनाया गया क्योंकि कई बैठकों में आप शामिल हुए और आरजेएस फैमिली आपको पहचानती भी है। आज रियल हीरो और रियल हीरोज के जोरदार बहस में आपका आना, इस विचार व्यक्त करना, निश्चित रूप से सभी लोग जो कुछ भी कह रहे हैं, सभी लोग चाहते हैं कि समाज में आदर्श स्थापित करने वाले लोगों को आगे बढ़ाया जाए।
यही बात स्थापित हो रही है। और प्रशांत सोनी जी को आमंत्रित करेंगे अध्यक्षीय संबोधन के लिए। प्रशांत सोनी जी अमेरिका से जुड़े हैं। प्रशांत सोनी जी, स्वागत है आजादी की अमृत गाथा के 122वें कार्यक्रम में। नमस्कार जी। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। और आप सब लोगों का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। बस रियल हीरो और रियल लाइफ हीरो, इसकी बहस चल रही है। मगर कहना चाहेंगे भाई, हौसले जिनके अकेले चलने के होते हैं, एक दिन उनके पीछे काफिले होते हैं। हमारे समाज में हर एक आदमी हीरो हो सकता है। हर एक आदमी अपनी जिंदगी में एक हीरो है। बस कुछ लोगों की फिल्में रिलीज नहीं होती हैं, बस यही बात है। हर एक आदमी की अपनी सोच होती है, अपनी एक प्राथमिकताएं होती हैं, और वो प्राथमिकता के आधार पर वो अपनी जिंदगी जीता है। और ये ख्वाहिशों की दुनिया में हम जब रहते हैं तो कई बार फूल झोली में गिरते हैं, कई बार जूते भी गिरते हैं, फूल भी गिरते हैं, जूते भी गिरते हैं। मगर हर एक की अपनी सोच के मुताबिक वो अपना हीरो चुनते हैं। हम अपनी जिंदगी में जो भी करते हैं, जो भी हमारी कर्म है, वो कर्म के हिसाब से हमारी डेस्टिनी तय होती है। हालांकि हम सब जिस दुनिया में जीते हैं, उनकी मानसिकता कुछ इस प्रकार से होती जा रही है, जिससे हमारी जिंदगी कुछ डहती जा रही है, इम्प्योर होती जा रही है। तो अगर रूट में कहा जाए, रियल हीरो और रील हीरो, ये दोनों समाज के हीरो हैं। कोई हीरो समाज की परिस्थिति को फिल्म के द्वारा पर्दे पर लाके अपनी बयां कर लेता है, समाज को संवेदनशील करने की कोशिश करता है, और जो पर्दे के पीछे रह के भी अपनी जिंदगी को और अपनी आसपास की जिंदगी को कुछ बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं। दोनों हीरो महत्वपूर्ण है। मगर अगर हम सोचें कि रियल हीरो कौन है, तो हम हमारी जिंदगी के रियल हीरो बन सकते हैं, अगर हमारी सोच को मोच नहीं आने देनी जाए। आदमी हीरो तो बन सकता है, मगर पहले आदमी इंसान तो बने। हम शायद इंसान बनना भूल गए हैं और हीरो की दौड़ के पीछे लगे। तो ये बात मुझे बहुत करती है कि भाई हम उनको क्यों भूल जाएं। पहले हम सही इंसान बने, और इंसान बनने के बाद हीरो की बात आती है। तो हमारी मजहब, हमारी जो मूलभूत प्रकृति है, वो इंसान की तरह रहना, और इंसान को धीरे धीरे करके प्रोग्रेसिव आइडियलिज्म की ओर तरफ ले जाना, वो हमारी सोच के पर आधारित है। हम किस प्रकार की चीजों को हमारी जिंदगी में प्राधान्य देते हैं, उस सोच के पर हमारी जिंदगी निर्भर करती है। और उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए हमारे लोगों के पास बहुत सारा धन है, बहुत सारे अवतार हमें ये मार्गदर्शन करके गए हैं। आप देखोगे हमारे जितने भी अवतार हैं वो प्रयत्नवाद के हैं। जितने भी अवतार हमने देखे हमारी संस्कृति के अंदर, वो सारे संस्कृति के अवतार हमारे वो प्रयत्नवाद के पर आधारित है। अगर हम प्रयत्न नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। तो हमारी प्रयत्न करने के लिए हमारी सोच को बदलनी चाहिए, और वो सोच जब बदलेगी तब प्रयत्न होगा और हम सही दिशा में कदम बढ़ाएंगे। तो ये प्रयत्नवाद की बात है, ये अवतारवाद की बात है। हमारे ऋषि मुनियों से लेके आज के समाज के जितने भी लीडर्स हैं, सोचने वाले लोग हैं, उनकी प्रवृत्तियां बहुत काम कर सकती है। और
हम चाहते हैं कि हम हमारे आत्मा को आत्म प्रत्यवान बनाए कि हम कर सकते हैं, हम पॉजिटिव देख के भी हमारी जिंदगी को धीरे 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 करके सत की ओर, अच्छाइयां की ओर ले जाने की कोशिश करें। हमारी सोच को पहले जरा समझाएं, हमारी सोच को बदलाएं, हमारी सोच को कहें कि हम आत्म प्रत्यवान होने के पहले थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करें, खुद को समझें कि हम कौन है और हम क्या कर रहे हैं। तो हमारी सोच जब बदलेगी तब हमारी प्रवृत्तियां बदलेगी, हमारे प्रयत्न बदलेंगे, हमारे प्रयत्न बदलेंगे तो हमारी जिंदगी बदलेगी, हमारी कौटुंबिक जिंदगी बदलेगी, हमारी समाज की जिंदगी बदलेगी, देश की जिंदगी बदलेगी और विश्व की जिंदगी भी बदलेगी। तो दोनों हीरो की जरूरत है। रियल हीरो है वो समाज की परिस्थिति को संप्रत दिखाता है और वो देख के आदमी संवेदनशील बनता है, और वो संवेदना अगर उनकी जिंदगी में कुछ झंकृत कर देती है तार के, तो वो सोच धीरे धीरे बदलने लगती है। तो हम हमारी जिंदगी के रियल हीरो हैं, मगर हमें हमारी सोच को बदलनी होगी। बस जिक्र अगर हीरो का होगा तो हिंदुस्तान में हमारा भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। और इसलिए हम ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में। कर्म की साख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा कोसने से किस्मत को, कुछ नहीं होगा कोसने से किस्मत को। अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा दोस्तों। और ये दिया जलाने की बात है, सोच बदलने की बात है, खुद की जिंदगी को बदलने की बात है। हमारी सोच बदलेगी, हमारी जिंदगी बदलेगी। बस आंखों में पानी रखिए, होठों पे चिंगारी रखिए दोस्तों, आंखों पे पानी रखिए, होठों पे चिंगारी रखिए। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखिए, राह के पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिलें दोस्तों, रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखिए। तो ये बात है दोस्तों, अपनी सफर हम खुद तय करते हैं, गिरकर उठना, उठकर चलना, बस ये क्रम है संसार का। गिरकर उठना, उठकर चलना, ये क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क नहीं पड़ता है, कर्मवीर को फर्क नहीं पड़ता है जीतने का या हारने का। तो चलिए हमारे कर्म को प्राधान्य दें और कर्म से पहले हमारी सोच को प्राधान्य दें। हमारी सोच बदले, हमारी हौसले बदले। हौसले जिनके अकेले चलने होते हैं तो उनके पिछले काफिले भी होते हैं। और हिम्मत और जोश को बनाए रखिए, कदमों को अपने चलाए रखिए, एक दिन हम पहुंच जाएंगे मंजिल पर। बस धीरे धीरे कदम को बढ़ाए रखिए दोस्तों। तो ये कहना चाहते हैं हम आपके साथ बातचीत करते करते बड़ा अच्छा महसूस किया है। और सकारात्मक सोच की ये हमारी जो मुहिम है उसको जारी रखिए। बस हार कर निराश नहीं होना है, उम्मीदों को, विश्वास को खोना नहीं है। बस चुनौतियों सिर्फ वीरों को मिलती ऐसे नहीं है, बिना लक्ष्य प्राप्त किए चैन से मत नहीं सोना है, ऐसा है। तो चैन से मत सोइए, बस अपनी सोच को समझाती रहिए सोच को। तो ये बात है, सोच की दोनों हीरो की जरूरत है। जी प्रशांत जी बने रहिएगा, आपसे गीत संगीत भी सुनेंगे हम लोग। लेकिन मुंबई से लोमहर्ष जी जुड़ चुके हैं, फिल्म निर्माता हैं, निर्देशक हैं और जयपुर में भी काफी समय गुजारा है उन्होंने। इस समय मुंबई से जुड़ रहे हैं लोमहर्ष जी, जो कि आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं और लगातार वो बताते हैं कि मैं मॉनिटर करता हूं आरजेएस में क्या कुछ चल रहा है, पॉजिटिव इंडिया मूवमेंट के को सपोर्ट करने के लिए, आज रियल वर्सेस रियल हीरोज पर विचार व्यक्त करने के लिए। लोमहर्ष जी स्वागत है। लोमहर्ष जी का माइक ऑन नहीं है, ऑडियो ऑन नहीं।
उनका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। तो लोमहर्ष जी जब तक जुड़ते हैं तब तक इन बातों को चर्चा करें कि आज जो है आजादी की अमृत गाथा के 122वें कार्यक्रम में हम लोग जो है वो रियल हीरोज वर्सेस रियल हीरोज पर चर्चा कर रहे हैं। और आरजेएस का ये मानना है कि जो समाज के लिए आदर्श प्रस्तुत करें, जो समाज के कल्याण की बात करें, जो जिससे समाज को एक दिशा मिले, समाज की दशा सुधरे, तो उन लोगों को आरजेएस जो है सपोर्ट करता है। जी लोमहर्ष जी जय हिंद, जय हिंद। मुंबई से जुड़ने के लिए लोमहर्ष जी का जी फिल्म निर्माता और निर्देशक हैं लोमहर्ष जी, बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं और भारत की पार्लियामेंट में भी आपको सम्मानित किया गया है। लोमहर्ष जी स्वागत है। रियल हीरो और रियल हीरोज में आज जोरदार चर्चा हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कई हीरोज के साथ आपका समय गुजरता है, किसे समाज में कैसे लोगों को आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाए? सर देखिए, जो रियल हीरोज है वो रियल हीरोज से इंस्पायर होके ही रील्स के ऊपर उन्हें दर्शाते हैं। तो ये तो सवाल बिल्कुल ही बेबुनियाद है कि रील और रियल हीरो में किसे चुना जाए, क्योंकि मेरी नजर में रियल हीरोज ही बुनियाद और सच्ची नींव रखते हैं रियल हीरोज के लिए। तो रियल हीरोज का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं, वो तो सिर्फ एक किरदार निभाते हैं सर, बट रियल हीरो ही है। और अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो रियल हीरोज ही हैं जिन्होंने इस देश को बदलने में और देश की आजादी से लेके आज भी देश के लिए जो अपनी आवाज उठाते हैं वो सारे रियल हीरोज ही हैं सर। तो ये तो कोई डिबेट का टॉपिक ही नहीं है मेरी नजर में। रियल हीरोज आर ऑलवेज द बेस्ट। लेकिन आपने कहा डिबेट का टॉपिक ही नहीं है, लेकिन आप ये बताइए कि क्या समाज उन रियल हीरोज को याद करता है उतने बड़े पैमाने पर जितना कि रियल हीरोज को याद करता है? समाज में ये जो गुमराह होने की स्थिति आई है वो कैसे आई है और ये कैसे दूर होगी? आप कह रहे हैं कि रियल हीरो तो अपने आप में महान है, रियल हीरो कुछ भी नहीं है, लेकिन समाज तो रियल हीरो को उनसे बड़ा मानता है। आज स्वतंत्रता सेनानियों को लोग याद नहीं करते हैं, आजादी की अमृत गाथा करना पड़ता है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहूंगा सर कि जो रियल हीरोज हैं उनकी जो लाइफ स्पैम होती है वो बहुत कम होती है। मतलब कि कोई भी, अगर आप एक फिल्म को ले लीजिए या आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो गए हैं, रियल हीरोज मतलब यही लोग हो गए, और तो कोई है ही नहीं रियल हीरोज। तो इनकी लाइफ स्पैम बहुत छोटी है। एक फिल्म की जो अवधि होती है वो लगभग रिलीज के बाद में 10 से 15 दिन का स्टारडम होता है, फिर वो रियल हीरो दोबारा से जुड़ जाता है अपनी नई पहचान बनाने के अंदर। अगर आप सिनेमा की बात करें तो जब भी सिनेमा की बात चलती है तो शायद उसके अंदर दिलीप साहब हो गए, राजेश खन्ना जी हो गए, अमिताभ बच्चन जी हो गए, शायद 8 से 10 नाम ही ऐसे होंगे जो रियल हीरोज के अंदर याद रखे गए हैं। बाकी तो सर सारे के सारे बरसाती मेंढक हैं, चाहे वो रील वाले हो गए हों, चाहे आजकल सोशल मीडिया या टिकटॉक इन्फ्लुएंसर हो गए हों, ये सब बरसाती मेंढक हैं, ये सीजन वाइज आते हैं और चले जाते हैं। हाँ, आपने जो कहा उसके बारे में कहूंगा, जो स्वतंत्रता सेनानी है, तो सर उस बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि नेल्सन मंडेला ने 40 साल अपने जेल में गुजार दिए थे। उन्हें यही नहीं पता था कि वो रियल हीरो बनेंगे, वो बस अपना कार्य करते चले गए थे। सिनेमा के अंदर मेरे साथ भी हमेशा ये दुविधा रहती है कि मुझे कहा जाता है कि यार आप कॉमर्शियल फिल्में क्यों नहीं करते, बड़े स्टार के साथ क्यों नहीं करते? तो उसका भी मेरा जवाब हमेशा यही रहता है कि भाई आई डोंट मेड फॉर दैट। सो आई थिंक ये एक पाथ है, ये एक रास्ता है। मतलब गांधी जी उसके ऊपर चले थे तो उनको नहीं पता था वो फादर ऑफ नेशन बनेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बहुत सारे ऐसे नाम है सर, आप गलत बोल रहे हैं। याद रखा जाता है, वक्त लगता है, बट याद हमेशा रियल हीरो को ही रखा जाएगा, इतिहास गवाह है। तो इतिहास याद रखेगा, लेकिन हमारे जो सैनिक हैं क्या वो हीरो की तरह समाज में प्रस्तुत हो रहे हैं? उनको मान्यता दे रहे हैं? एक सैनिक को देखते ही जो सीमा पर से आता है, उनको किस नजरिए से आप देखते हैं? कि क्या उनको समाज उस नजरिए से देखता है जो हमारे स्टार किसको कहा जाता है? क्या वो स्टार नहीं है हमारे? सर देखिए, एक डॉक्टर एक स्टार है, एक सैनिक एक स्टार है, और देश बीएसएफ, सीआईएसएफ ये स्टार्स हैं। मेरी नजर में यही स्टार्स है और इन्हीं का सम्मान होता है सर। आप लोगों को शायद पता हो या ना हो, बॉलीवुड के अंदर आज भी कुछ एक स्टार्स को अगर मैं छोड़ दूं तो जो सो कॉल्ड स्टार्स है वो कभी आपने ये सोचने की कोशिश करी है कि एक एक्टर एयरपोर्ट के ऊपर ट्रेवल करता है और वहां पे फोटोग्राफर पहुंच जाते हैं, वो कैसे होता है? तो सर ये एक पीआर प्रोपेगेंडा बोलते हैं इसको, कि ये स्टारडम इनका 80% खुद का खड़ा किया हुआ होता है। तो सर झूठ, वो कहावत है ना, सांच को आंच नहीं, और सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता।
तो इसमें तो ये मैंने फिर बोल रहा हूँ मैं आपको कि ये डिबेट का टॉपिक ही नहीं है सर। देर आएंगे दुरुस्त आएंगे। मेरी भी सिनेमा में कोशिश रहती है कि जैसे मेरी अगली फिल्म आ रही है वो डॉक्टर्स के ऊपर है, जो कि रियल हीरोज है मेरी नजर में। तो मैं कंटेंट ऐसे ही उठाता हूँ जिसके अंदर मतलब एक समाज के सही आईना सामने निकल के आए। अभी 3 दिन बाद में मेरा शूट है जो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर है, बहुत अच्छा है। दिल्ली के विज्ञान भवन में ही हम प्लान कर रहे हैं उसकी रिलीज। तो सर देखिए, सिनेमा एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है समाज के अंदर हीरोज को अपनी पहचान दिलाने के लिए, और धीरे धीरे बदलाव आ रहा है सर। ये 2 साल के लॉकडाउन पीरियड के बाद में बड़ी से बड़ी फिल्में फ्लॉप हो रही है, धीरे धीरे कंटेंट अपनी जगह बना रहे हैं। तो सर देखिए, आजादी भी एक दिन में नहीं आई थी, 200 साल लग गए थे। तो अपन ये सोच के बैठ जाएं कि इन रियल हीरोज की कोई इज्जत नहीं है, तो ये गलत है। इनका जो ड्यू सम्मान है वो बिल्कुल मिलेगा इन लोगों को। हमें बस सब्र रखना है, क्योंकि अंत में जीत इसी की होनी है। जी, तो हम लोगों को एडवोकेसी लोमहर्ष जी करनी चाहिए रियल हीरोज की, और रियल हीरोज पर ही आधारित रियल हीरोज होते हैं, क्योंकि रियल हीरोज के को प्रेरणा लेकर ही उस पर फिल्में बनती हैं। दशरथ मांझी हो गए, माउंटेन मैन के रूप में आए, तो ऐसे लोग बहुत सारी फिल्में आई हैं जो रियल हीरो को फिल्मों में लेकर आया गया, फिर वो स्टार बन जाते हैं जो रियल हीरो होते हैं। उनका एक किरदार, मतलब फिल्म के कलाकारों को कलाकार, महान कलाकार के रूप में समाज आदर्श के रूप में प्रस्तुत करे कि वो एक बहुत महान कलाकार हैं। लेकिन जो रियल स्टार होते हैं, रियल हीरो होते हैं, वो समाज के जो होते हैं, वो जो रियल हैं, वो उन्हीं को माना जाए। मेरे ख्याल से ऐसा ही आपका भी मानना है, और फिल्म बना रहे हैं उसकी बहुत बड़ी शुभकामना है कि वो फिल्म हिट हो, क्योंकि ये फिल्में जो कम लागत में भी अच्छी फिल्में बनती हैं और लोग उनको देखें। हम लोगों की कोशिश ये है कि जो अच्छी फिल्में बन रही हैं, जैसे आप लोग बना रहे हैं, तो उनको देखने के लिए लोग जाएं, और उससे कुछ आदर्श निकले, कुछ विचार निकले, कुछ समाज को एक दिशा मिले, तभी समाज की दशा और मानसिकता जो है वो होगी। और मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा कि मैं कभी भी हिट और फ्लॉप के लिए फिल्में नहीं बनाता। मेरा उद्देश्य ये होता है कि मेरी फिल्म से अगर एक इंसान के जीवन पे भी प्रभाव पड़ता है तो मेरी नजर में वो फिल्म हिट है। मेरी पहली फिल्म थी ये है इंडिया, जिसे रेडियो मिर्ची म्यूजिक अवार्ड मिला था बेस्ट राग इंस्पायर्ड सॉन्ग ऑफ द ईयर का, और साथ ही यूपी के अंदर एक शख्स ने एक नर्सरी खोली जिसका नाम रखा ये है इंडिया। तो आई थिंक मेरे लिए वो अचीवमेंट हिट और फ्लॉप से बहुत ज्यादा बड़ा है। बहुत तो क्या होता है सर, अच्छे कंटेंट को बनाएंगे, देर आए दुरुस्त है। अभी मैंने एक बहुत बड़ी चीज क्रैक करी है कि अभी मेरी एक वेब सीरीज थी जो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर थी, और इंडिया से ये पहली वेब सीरीज, और मैं पहला डायरेक्टर हूँ जिसको अमेजॉन इंटरनेशनल ने लॉन्च किया है डायरेक्टली। तो सर देखो, वक्त लगता है, मेरा भी वो कारवां वाली बात है कि वक्त लगता है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, बट अपने को मतलब चकाचौंध वाली जो रोशनी है उससे पथ भ्रमित नहीं होना है, मेरा तो यही कहना है। तो आई थिंक अपने को करते रहना है। और देखिए सर, जिन रियल हीरोज की आप बात कर रहे हैं वो रियल हीरो से इंस्पिरेशन लेके उनका किरदार निभा के ही रियल हीरो बनते हैं, सबसे मजे की बात। जी जी जी। हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं जुड़े हुए हैं, क्या लोमहर्ष जी से कुछ सवाल लेना चाहेंगे आप लोग? आपके मन में भी, आपने पूरे वेबिनार को देखा, और प्रशांत जी अमेरिका से जुड़े हैं, 1-2 सवाल आमंत्रित करता हूं। कोई आइए, आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पूछिए। हाँ सर, मैं पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। लोमहर्ष जी से मैं एक गुजारिश है इनसे कि फिल्म बनाते हैं तो मेरे ऊपर फिल्म बनाए। बहुत अच्छा मेरी स्टोरी है, पूरी टोटल फिल्मी टाइप स्टोरी है, बड़ी शानदार है। आप भेज दीजिएगा, आप भेज दीजिएगा, भेज दीजिएगा, आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं लोमहर्ष जी को भेज दूंगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट। चलिए, मुझे लगता है कि रील और रियल हीरो का जो ये टॉपिक है वो सब लोगों को समझ में आ गया, और जो नहीं समझ में आया लोमहर्ष जी ने समझा दिया है। और जी, मुझे लग रहा है कि सबको समझ में आ गया है। तो समाज में आदर्श प्रस्तुत करने वाले लोगों को हम लोग प्रमोट करेंगे। और प्रशांत जी, कुछ सुनाना चाहेंगे आप? लोमहर्ष जी मुंबई से जुड़े हुए हैं, इनकी उपस्थिति में प्रशांत जी अगर कोई एक गीत, सुगम संगीत सुनाना चाहें आप, क्योंकि समय भी संपन्न होने वाला है, तो आप प्लीज। प्रशांत जी, स्वागत है। मेरे ख्याल से ये चर्चा बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है अभी, और भारत की, देश की सारी जनता
जाग उठी है, उन्होंने आंखों खोल दी है और कहना चाहते हैं कि अवसर हम सब के लिए खड़े हैं और हमें चुनना है कि हमारे जिंदगी के रियल हीरो कौन है। हर एक आदमी अपनी जिंदगी में हीरो हो सकता है, हर एक आदमी अपनी दास्तां खड़ी कर सकता है। सिर्फ बात सोचने की है, अपनी सोच को मोच नहीं आने देनी चाहिए। और शिक्षक है, साइंटिस्ट है, वो तो है ही, समाज सेवक है जो समाज के लिए करता है, मगर हमारी जिंदगी में, हमारे परिवार में हमारे हीरो होते हैं जो हमारे लिए बहुत कुछ आदर्श खड़ा कर सकते हैं। और हर एक परिवार में ऐसे कुछ हीरोज हो जाए हर एक परिवार में एक कुछ ऐसा हीरो हो जाए जो अपने परिवार को, अपनी कुटुंब को, अपने समाज को धीरे 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 थोड़ा सा उठाने की कोशिश करें। तो बात सोचने की है और वो सोच, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और यहाँ पे हम यूएसए में बैठे हैं और आप जैसे बड़े सोचने वाले लोग के साथ ये गुफ्तगू हो रही है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। गीत तो, संगीत तो हम सुनाते रहते हैं, हमारे रेडियो पर गाते भी रहते हैं तो अभी अब गाने की बात करते हैं तो हम क्या करें चलिए कुछ दो लाइनें आपके लिए सुना देते हैं। और वतन की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, तो चलिए da na da na da 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 na हम न जाने किस जहां में खो गए हैं। दीरार ना 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 ना, हम न जाने किस जहां में खो गए। हमारे खो जाने की कुछ ऐसी चीजें हो जाती है, हम जिंदगी में खो जाते हैं, हम अपनी ऐसी चीजों में खो जाते हैं जिंदगी के अंदर जो सोच हमें न जाने कहां से कहां पहुंचा देती है। और ये सोच की बात है, ये सोच को हमें ऊपर उठाने की सोचनी चाहिए। बहुत हुआ, अब क्या होना है, रहा साहब क्या खोना है, तेरी मिट्टी में सोना है, तू अपना तोल, ए भारत तू आंखें खोल। भाई ऐसी बात तो हम जरूर करते हैं, मगर कुछ भारत की बात सुना देते हैं हम को ये गाने के साथ। वतन को याद करते हैं और सुनाते हैं ये गीत प्यारा सा। प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो
जिस पे आए तेरा नाम, सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शान, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। देश है, देश मेरी जान है, आप सबकी जान है ये। माँ का दिल, मेरी आंख भर आती है माँ की बात करते हुए। और माँ, के कभी तो सुने से लग जाता है तो, माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तो, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तो, जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तो, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। छोड़ कर तेरी जमीन को दूर आ पहुंचे हैं हम, छोड़ कर तेरी जमीन को दूर आ पहुंचे हैं हम, फिर भी है यही तमन्ना तेरे ज़र्रों की कसम, हम जहाँ पैदा हुए उस जगह ही निकले हैं तुम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। धन्यवाद प्रशांत सोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सुरीली आवाज था और ये आगाज भी आपके द्वारा ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार हुआ आजादी की अमृत गाथा का। और यहाँ बताना चाहेंगे कि भारत सरकार के आजादी का अमृत महोत्सव की ये सबसे बड़ी लंबी जन भागीदारी हो रही है, जो कि 150 कार्यक्रमों तक, जिसका समय निर्धारित है दिल्ली के अंदर। सबसे बड़ा कार्यक्रम 150वां कार्यक्रम होगा 6 अगस्त 2023 को। और लोमहर्ष जी ने आकर जिस तरह से मार्गदर्शन दिया, जिस तरह से हमारे गौरीशंकर रैना जी दूरदर्शन के पूर्व निदेशक और प्रोड्यूसर, और दिल्ली दूरदर्शन के जो हेड, प्रोग्राम हेड और डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार नाहर जी ने मार्गदर्शन दिया। विषम परिस्थितियों में भी शो मस्ट गो ऑन को लेकर आज जुड़े। नमन है ऐसे लोगों को जो सकारात्मक भारत आंदोलन को आगे प्रमोट कर रहे हैं। और सुरेंद्र आनंद जी भी हैं, रवि तनेजा जी भी, और तमाम लोग जो अविनाश त्रिपाठी जी, सभी लोग, आरजेएस ऑब्जर्वर जिन्होंने सकारात्मक भारत आंदोलन को अपना पूरा सहयोग दिया है और आज हम लोगों के बीच उपस्थित है, पूरा ऑब्जर्व किया है इस कार्यक्रम को। दीप माथुर जी जो कि ओएसडी दिल्ली सरकार रहे हैं, पूर्व निदेशक दिल्ली नगर निगम रहे हैं,
मैं आमंत्रित करूंगा धन्यवाद ज्ञापन के लिए। और कल के बारे में फिर बताएंगे हम लोग कि कल जो है सुबह और शाम वेबिनार होने जा रहा है कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन का बजट पे। दीप माथुर जी, श्रीमान दीप माथुर जी आमंत्रित हैं। सर अनम्यूट करके आ जाइए सर, दीप माथुर जी। हाँ सर, आवाज आ रही है? आ रही है जी। जय हिंद सर। जय हिंद। आज के अध्यक्ष प्रशांत सोनी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। सबसे पहले एक तो उन्होंने जो इतने अच्छे उनकी जो आवाज है उसके जरिए उन्होंने बहुत बढ़िया समा बांधा, और इसके अलावा उन्होंने जो है एक पूरा पर्सपेक्टिव दिया रियल लाइफ और रियल लाइफ पर, और एक बहुत एक अच्छी उन्होंने एक डिबेट की जो टोन थी वो सेट करी। और उन्होंने कहा कि जैसे कि रियल लाइफ से ही रियल लाइफ जुड़ी हुई है, और जो रियल लाइफ के हीरोज हैं और वो रियल लाइफ के हीरोज को जीवंत करते हैं। तो उन्होंने जो है एक दूसरे को, इन दोनों चीजों को बहुत कॉम्प्लीमेंट्री माना। तो वहीं दूसरी ओर लोमहर्ष जी ने इस टॉपिक को ही कहा कि ये टॉपिक जो है अपने आप में मतलब के संपूर्ण नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। तो मतलब एक मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि दोनों एक्सट्रीम पर हमको बहुत अच्छे डिबेट के व्यूज मिले हमको। तो हम प्रशांत सोनी जी का, उनका बहुत अध्यक्ष भाषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और लोमहर्ष जी का भी बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने काफी अच्छा पर्सपेक्टिव दिया। रवि तनेजा जी ने बहुत सी बातें बताई हमको, जो हमको नई बातें पता लगी। और इसके साथ ही साथ सुरेंद्र आनंद जी ने तो बहुत हमारे आरजेएस से परिवार से जुड़े हैं, और हर समय हम सारे परिवार को आनंदित करते रहते हैं। इसके अलावा हम डॉक्टर गगनदीप और डॉक्टर जीएस रैना का भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे। और इन जो कार्यक्रम आज आयोजित किया गया उसके पीछे आरजेएस की टीम का, टेक्निकल टीम का अथक प्रयास था। वो काफी समय से इसके लिए काम कर रही थी, और उन आरजेएस टेक्निकल टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और इसके साथ ही साथ हमारी जो टीम के अन्य सदस्य हैं, मुन्नी कुमारी जी, सुमन कुमारी जी, बिंद्रा मन्ना जी और आकांक्षा मन्ना जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सब लोग जुड़े और एक बहुत अर्थपूर्ण चर्चा हुई, हमें बहुत नए नए पर्सपेक्टिव मिले, और इसके साथ ही साथ हमको बहुत ही सुंदर गीत और सुनने को मिले जो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत थे। तो एक बार मैं पुनः प्रशांत सोनी जी, रवि तनेजा जी, लोमहर्ष जी, सुरेंद्र आनंद जी, डॉक्टर गगनदीप और डॉक्टर जीएस रैना और अपनी सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया, और आशा है कि आप भविष्य में भी आरजेएस परिवार से जुड़े रहेंगे सभी लोग। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम मिलते रहेंगे, फिर मिलेंगे। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर। दीप माथुर जी, हमारे बीच अमेरिका से देवेश पंत जी और रीमा पंत जी भी जुड़े, और ये जेके योग ऑर्गेनाइजेशन से हैं, और हरी शर्मा जी मिलान यूएसए अमेरिका से जुड़े, इनका भी तहे दिल से धन्यवाद। और अब जो है हम कुछ कार्यक्रमों के बारे में आगे चर्चा करते हैं कि हम लोग हर रविवार 11 बजे से 12:30 बजे अमूमन जुड़ते हैं, हर रविवार आरजेएस वेबिनार। इसके साथ साथ फरवरी के अंक जो है अब शनिवार को 3:30 बजे से 5 बजे तक लगातार आपको अलग अलग विषयों पर देखने को मिलेंगे। तो 2 कार्यक्रम हर रविवार को होंगे। फरवरी के लिए ये विशेष घोषणा कर रहे हैं। जैसे कल रविवार है 5 फरवरी, तो सुबह में कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन और प्रोफेसर विजन कुमार मिश्रा जी के सानिध्य में बजट पे आरजेएस फैमिली जो है वो रिएक्शन देगी। कि हम लोगों ने बजट से पहले भी किया था, लेकिन जो हमारे कंज्यूमर हैं, आरजेएस फैमिली है, वो बजट को लेकर क्या प्रतिक्रिया देना चाहती है, तमाम लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है 11 बजे सुबह। और शाम को हम लोग 3 बजे उपस्थित होंगे 5 बजे तक, और उसमें हम लोग वर्ल्ड कैंसर डे, ये 4 फरवरी को मनाया जाता है, तो उस उपलक्ष्य में हम लोग कल गणमान्य डॉक्टर्स आ रहे हैं जो आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, और
ये को ऑर्गेनाइजर जो है डॉक्टर पुष्कर बालाजी होंगी, जो आरजे सकारात्मक भारत उदय सूचना केंद्र जमशेदपुर की प्रभारी हैं, बीडीएसएल महिला कॉलेज जमशेदपुर की प्राचार्य हैं। तो डॉक्टर पुष्कर बालाजी मॉडरेट भी करेंगी और को ऑर्गेनाइजर हैं। तो ये इसी तरह से अगले रविवार को भी हम लोग सुबह में 11 बजे से जुड़ेंगे और शाम को 3:30 बजे से। ये रविवार के लिए घोषित हो गया है। आप लोग आंख मूंद कर जो आज शाम का लिंक से जुड़ रहे हैं, ये शाम का लिंक जो है यही शाम को काम करेगा और सुबह का लिंक जो है वो अलग रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। और अब जो है श्रद्धांजलि सभा शुरू करने की इजाजत चाहूंगा, क्योंकि हम लोग स्वतंत्रता सेनानियों को स्मृति को नमन करते हैं। और अब हम टेक्निकल टीम से चाहेंगे कि वो बारी बारी से जो हमारे पंडित भीमसेन जोशी जी हैं, बिरजू महाराज जी हैं, जी हाँ, तो ये स्वतंत्रता सेनानी गुरुबख्श ढिल्लो जी हैं, उनको और जगजीत सिंह जी को श्रद्धांजलि के लिए जो भी आरजेएस फैमिली के लोगों ने वीडियो जारी किया है, उसमें सिमरनजीत कौर हैं, उसमें इशाक खान जी हैं, मोहम्मद इशाक खान, और प्रेम प्रभा झा जी हैं जो इंदौर से हैं। इशाक खान जी ने उत्तर प्रदेश से वीडियो ये भेजी है, दिल्ली दूरदर्शन में कार्यरत हैं। ये पटना से डॉक्टर मुन्नी कुमारी, जो आरजे सकारात्मक भारत उदय सूचना केंद्र की प्रभारी भी हैं, डॉक्टर मुन्नी कुमारी का वीडियो जगजीत सिंह जी पे है। जय हिंद। आजादी की अमृत गाथा के 123वें अंक में सकारात्मक सूचना केंद्र पटना से मैं डॉक्टर मुन्नी कुमारी राम जानकी संस्थान के सौजन्य से गजल सम्राट जगजीत सिंह की जन्मतिथि जो 8 फरवरी को है, हार्दिक नमन करती हूँ। गजल सम्राट जगजीत सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं। पंजाबी मूल के जगजीत सिंह यूँ तो जन्म लिए पंजाब में, लेकिन पिता उनके लोक निर्माण विभाग में कार्यरत थे, जिनकी वजह से उन्हें पंजाब से राजस्थान तक की दूरी तय करनी पड़ी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान के श्री गंगा नगर में ही हुआ। यूँ तो हर माता पिता अपने बच्चों को बड़े पद पर देखना पसंद करते हैं। उनके माता पिता भी उन्हें इंजीनियर के रूप में, उच्च पदाधिकारी के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन जगजीत सिंह के नसीब में भगवान ने कुछ और बना के भेजा था। उन्हें गज़ल गायकी की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनानी थी। उनके कई गज़ल गायन सबों के जुबां पर गुनगुनाता रहता है, जुबां पे रहता है। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। ये गायन के माध्यम से अंतरात्मा की आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने का काम गज़ल सम्राट जगजीत सिंह करते थे। दूर दराज कहीं भी उनके संगीत को सुनने के बाद अपना ध्यान यूं ही लोगों का आकृष्ट होता चला जाता है। राजस्थान सरकार उनके सम्मान के लिए अपने प्रदेश के सबसे ऊंचे सम्मान से उनको सम्मानित किया। भारत सरकार ने भी उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। साहित्य अकादमी ने भी उन्हें, न जाने उन्हें कितने सम्मान मिले होंगे। वो आज हमारे बीच नहीं है। 10 अक्टूबर 2011 को हमारे बीच से वो चले गए, लेकिन हमारे बीच हमेशा गायन के रूप में मौजूद रहेंगे। राम जानकी संस्थान की ओर से मैं पुनः पुनः नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। कर्नल गुरुबख्श सिंह के बारे में सिमरन कौर जी की ये वीडियो देखिए। आरजे पॉजिटिव फैमिली की ओर से मैं सिमरन कौर गुरबख्श सिंह ढिल्लो को कोटि कोटि नमन करती हूँ।
आजाद हिंद फौज का वो योद्धा जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। यूं तो इस फौज का हर सैनिक अपने आप में खास था, मगर एक नाम ऐसा भी था जिन्होंने आज़ादी के लाखों परवानों को एकता के सूत्र में बांध दिया। सेना में भर्ती होने के बाद वो 14वीं पंजाब रेजिमेंट की पहली बटालियन का हिस्सा बनाए गए। यही वो पल था जहां से उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे नौजवानों के बीच ऊर्जा का संचार किया और उन्हें एकता के सूत्र में बांध दिया। उनका कहना था कि आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल तभी हो सकते हैं जब आप अपनी काबिलियत का 100% इस्तेमाल करें। अगर आप थोड़ी सी परेशानियों से घिरने पर खुद की क्षमताओं पर ही संदेह करने लगेंगे तो सफल होना मुश्किल है। हो सकता है कि एक बार प्रयास करने पर सफलता ना मिले, लेकिन अगर आप नकारात्मकता से दूर रहते हुए पूरे मन से प्रयास करेंगे तो सफलता मिलना तय है। सकारात्मक सोच का संबंध सिर्फ आपके कैरियर से ही नहीं, ये आपके पारिवारिक और सामाजिक जीवन से भी जुड़ी है। इसके अलावा कभी गौर करें कि जब आप जीवन के प्रति सकारात्मक बातें करते हैं तो बहुत से लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं। वहीं अगर आप हर समय और पहलुओं पर बातें करें और नकारात्मक बातों को कुरेदते रहें तो सब लोग आपसे बचना चाहते हैं। जीवन से जुड़ी अपेक्षाएं पूरी न होने पर निराशा स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप उस निराशा के अंधेरे में ही डूबे रहेंगे तो आशा की दूसरी किरणों को पहचान भी नहीं पाएंगे। और उनका यही कहना सच में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है। इसके अलावा कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों को सन 1998 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसी सकारात्मक सोच के साथ उन्होंने ऐसा जीवन जिया और ऐसी ही सोच हमारे जीवन में भी रहे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर ये सिमरन कौर जी ने गुरबख्श सिंह जी, कर्नल गुरबख्श सिंह के बारे में, पंडित भीमसेन जोशी जी के बारे में प्रेम प्रभा जी ने इंदौर से ये वीडियो भेजा है। आजादी की अमृत गाथा के 122वें अंक में आप सभी आगंतुकों का स्वागत करती हूँ। मैं इंदौर से प्रेम प्रभा झा, रिटायर्ड शिक्षिका, आरजेएस फैमिली की ओर से महान शास्त्रीय गायक को कोटि कोटि नमन करती हूँ। आइए महान गायक पंडित भीमसेन जोशी जी को याद करते हैं। इनका जन्म 4 फरवरी 1922 कर्नाटक के गड़क में हुआ था। इनके पिता गुरुराज जोशी कन्नड़, अंग्रेजी और संस्कृत के विद्वान थे। उनके चाचा नाटककार थे और दादा प्रसिद्ध कीर्तनकार थे। पंडित जोशी किराना घराने के महत्वपूर्ण शास्त्रीय गायक थे। उनकी प्रसिद्धि मिले सुर मेरा तुम्हारा से सुर बने हमारा से हुआ था, जिसमें बालमुरली कृष्णा और लता मंगेशकर जी ने जुगलबंदी की थी। उन्होंने 19 साल की उम्र से गायन शुरू किया। पंडित जोशी कला और संस्कृति की दुनिया के छठे व्यक्ति थे जिन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनके द्वारा गाए जाने वाले कल्याण, मियाँ टोडी पुरिया, धनश्री, मुल्तान आदि प्रसिद्ध रागों के लिए याद किया जाता है। किराना घराना उत्तर प्रदेश के कैराना नामक छोटे शहर से पड़ा है। इसकी स्थापना करीम खान, अब्दुल वाहिद खान, रोशन आरा बेगम आदि कलाकारों ने की थी। 24 जनवरी 2011 को पुणे, महाराष्ट्र में इन्होंने अंतिम सांस ली। आरजेएस फैमिली की ओर से 4 फरवरी को उनके जन्म दिवस पर कोटि कोटि नमन। जय हिंद, जय भारत, सकारात्मक भारत। जय हिंद, जय भारत। प्रेम प्रभा झा, इंदौर से।
और अब कथक सम्राट बिरजू महाराज के बारे में उत्तर प्रदेश से जो कि दिल्ली में रहते हैं, मोहम्मद इशाक खान जी ने ये वीडियो भेजी है। जय हिंद मित्रों, हमें गर्व है कि आज राम जानकी संस्थान उत्तर प्रदेश में एक सुदूर जिला है सोनभद्र, जो कि पहले मिर्जापुर जिला था, इसे काट करके एक नया जिला बना है सोनभद्र। और हमें गर्व है कि आरजेएस का ये मंच आज सोनभद्र के इस झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर सोनभद्र में पहुंच चुका है। यहाँ से मैं आपके साथ मुखातिब हूँ, मोहम्मद इसाक खान। आज हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं पंडित बिरजू महाराज जी को। दरअसल पंडित बिरजू महाराज जी एक भावपूर्ण नृत्य शैली के बारे में विश्व प्रसिद्ध है और इनका बचपन का नाम ब्रजमोहन मिश्र है, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ 4 फरवरी 1938 में, तब जहाँ पर इनकी पैदाइश हुई थी वहाँ पर तमाम बच्चियों की पैदाइश हुई थी और ये अकेले बच्चा पैदा हुए थे, तो शायद इन्हें इसीलिए इनको ब्रजमोहन का नाम दिया गया था। और इनके बारे में कहा जाए तो 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने एक परिपक्व प्रस्तुति दी थी और इसके बाद इनका सफ़र बहुत ही उतना महत्वपूर्ण, उतना आसान तो नहीं था, लेकिन इनके घर में इनके चाचा लोग ही काफ़ी नृत्य शैली में आगे थे और इसी हिसाब से उन्होंने एक गुरु का भी रोल निभाया और अपने चाचा जैसे गुरु महाराज का इनको शिष्यत्व मिला और इसके ज़रिए ये आगे बढ़े। आज हमें गर्व महसूस हो रहा है कि इस सुदूर क्षेत्र से हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं अपने इस महान आरजेएस मंच की ओर से उदय मन्ना जी के सानिध्य में। इनके बारे में कहा जाता है कि इनको फिल्मों से भी इनका संबंध रहा है। उमराव जान, शतरंज के खिलाड़ी, 1.5 हिचकिया, देवदास और इस तरीके से इन्होंने बाजीराव मस्तानी, दिल तो पागल है, गदर एक प्रेम कथा, इन सब से इनका गहरा संबंध है। किसी में नृत्य संयोजन किया है तो किसी में संगीत का संयोजन किया है। और जहाँ तक इनके बारे में कहा जाए कि 1986 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके बाद तो कालिदास, लता मंगेशकर, संगम कला पुरस्कार, भरत मुनि सम्मान, 2012 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। ऐसा एक हुनरमंद और महान नर्तक, शास्त्रीय संगीतकार, गायक 17 जनवरी 2022 को हमारे बीच नहीं रहे। आज हम इस मंच से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद। जय हिंद। मोहम्मद इशाक खान इस समय यूपी में हैं, वैसे दिल्ली में रहते हैं, दूरदर्शन में कार्यरत हैं, दूरदर्शन दिल्ली में। आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद करते हैं। आज जिस विषय पर चर्चा करनी थी उस पे सभी ने अपने विचार व्यक्त किए। अगले कार्यक्रम का बैनर टेक्निकल टीम से चाहेंगे कि एक बार दिखा दें और इसी के साथ इस कार्यक्रम का सकारात्मक सॉन्ग के साथ इसको संपन्न किया जाए। एक बार पुनः आरजेएस राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना की ओर से आप सभी को धन्यवाद, आभार जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। हर रविवार अब सुबह और शाम वेबिनार हुआ करेगा। शाम के जिस लिंक से आप अभी जुड़े हैं वो लिंक हर शाम काम करेगा, सुबह का लिंक अलग है। ये कल का बैनर देखिए, कल 11 बजे हम लोग फिर जुड़ेंगे और आरजेएस फैमिली जुड़ेगी और हाउ हैप्पी द कंज्यूमर्स आर ऑन द यूनियन बजट 2023 इस पर चर्चा करेंगे और गुरु रविदास जी की जयंती को नमन करेंगे और कवि प्रदीप जी को याद करेंगे। और दूसरा ये आप देख रहे हैं झारखंड से ये कार्यक्रम होगा, डॉक्टर पुष्कर बालाजी करेंगी। वर्ल्ड कैंसर डे जो 4 फरवरी को मनाया जाता है, हम लोग 5 फरवरी की शाम को बैठेंगे और यही लिंक काम करेगा जिस लिंक से आज अभी जुड़े हैं आप। 5 फरवरी को शाम में ये लिंक काम करेगा। शाम का ये लिंक है जो 3:30 बजे ओपन हो जाएगा हर रविवार शाम का। सुबह का लिंक अलग है, ध्यान रखिएगा। क्लोज द केयर गैप, वर्ल्ड कैंसर डे पे चर्चा करेंगे और इसी के साथ अब ये कार्यक्रम संपन्न करने की इजाजत दीजिए और सकारात्मक सॉन्ग के साथ ये कार्यक्रम अब संपन्न हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।
सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।